हर हो कलेश विकार। भाई डाले इसका, भाई डालो डाले इसका, नहीं डाले डाल के दिखा दीजिए यार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी, सुग्रीव कीना पद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जल बिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, और न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।
पास निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब वीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वश ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। दुष्टंत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधिये दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सागी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सर्वभूप। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल महाराज की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने कान्हा विपता है तारी। भक्तों की तूने कान्हा विपता है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तूने, बिगड़े बनाए तूने काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन के पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन की तू ही, बेचैन मन की तू ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बस
चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, हर शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा है काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। श्री राधे राधे श्री राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आजा 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 माँ, आजा माँ। तुझे कब से पुकारे तेरा नाम, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा नाम, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा नाम, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा नाम, आजा माँ शेरों वाली। वरु तुझ पे मैं पूजा की थान, वरु तुझ पे मैं पूजा की थान, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा नाम, आजा माँ शेरों वाली। तुझे कब से पुकारे तेरा नाम, आजा माँ शेरों वाली। लगती है झूठे माँ सहारे तेरे जग की, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के। लगती है झूठे माँ सहारे सारे जग की, रोना है मुझे तेरे चरणों से लग के, चरणों से लग के।
आंसू का करके खयाल आजा मास्ते रोवाले मेरे आंसू का करके खयाल आजा मास्ते रोवाले वर तुझ पे मैं पूजा के थाल वर तुझ पे मैं पूजा के थाल आजा मास्ते रोवाले तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मास्ते रोवाले तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मास्ते रोवाले भक्ति में तूने मेरे जीवन की शाम की पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की भक्ति में तूने मेरे जीवन की शाम की पल पल जपी है मैया माला तेरे नाम की माला तेरे नाम की मेरी भक्ति का करके खयाल आजा मास्ते रोवाले मेरी भक्ति का करके खयाल आजा मास्ते रोवाले वर तुझ पे मैं पूजा के थाल वर तुझ पे मैं पूजा के थाल आजा मास्ते रोवाले तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मास्ते रोवाले तुझे कब से पुकारे तेरा लाल आजा मास्ते रोवाले ओ मास्ते रोवाले आजा मेहरो वाली मास्ते रोवाले आजा मेहरो वाली मास्ते रोवाले आजा मास्ते रोवाले प्रेम से साचे दरबार की जय। हरिओम। प्रेम से बोलो शेर वाली मैया की जय, आदि शक्ति महामाया की जय। नौ कलशा साजे हो नौ रात माँ हे महामाया, नौ कलशा साजे हो नौ रात माँ, नौ कलशा साजे हो नौ रात माँ हे महामाया, नौ कलशा साजे हो नौ रात माँ, नौ कलशा साजे हो नौ रात माँ हे महामाया, नौ कलशा साजे नौ रात माँ। कलशाओं पर दिए ना
कलशा साजे हो नवरात माँ। हाँ नव कलशा साजे हो नवरात माए महामाया, नव कलशा साजे हो नवरात माँ। जय हो मैया। जय हो कलता कैल पुत्री तोला मैं हगोहरे हाँ तोला मैं हगोहरे हरे माया, तोला मैं गुहारे दूसर रूप तुर ब्रह्मचारिणी पैया तोर पखारे हाँ पैया तोर पखारे वो माया, पैया तोर पखारे हो। तीसर कलता चंद्र घंटा दाई हो तीसर कलता चंद्र घंटा दाई तोल नवा बहु मातना हे महामाया नव कलता साजे हो नवरात माँ। नव कलशा साजे हो नवरात माहे महामाया, नव कलशा साजे हो नवरात। जय हो देवी। यहु पांच भगत मिल जत तोरे गावे जय जय होवे तुम्हारी वो जय जय होवे तुम्हारी हो माया, जय जय होवे तुम्हारी हो। बालक बरवा कछु नहीं जान शरण परे हो तुम्हारी हो शरण परे हो तुम्हारी हो माया, शरण परे हो तुम्हारी हो। हाथ जोड़ तोर जतला गावा हाथ जोड़ तोर जतला गावा कृपा कर दे आज माँ हे महामाया नव कलशा साजे हो नवरात माँ। नव कलशा साजे हो नवरात माहे महामाया, नव कलशा साजे हो नवरात माँ। कलता ऊपर की ना बारे नौ बहनी तोला मैं गुहारे कलशा ऊपर देना बार, नवहिनी तोला गोहरायो। न्योता देवा छो नवरात माँ। जय हो महामाया नौ कलशा साजे हो नवरात माँ। जय हो देवी। नव कलशा साजे हो नवरात माहे महामाया, नव कलशा साजे हो नवरात नव कलशा साजे हो नवरात माहे महामाया, नव कलशा साजे हो नवरात नव कलशा साजे हो नवरात माहे महामाया, नव कलशा साजे हो नवरात बोल तेरे वाली मैया की जय हो। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वतये नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमले भयो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति। पूजामूलं गुरुर्पदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भक्ति भगत भगवंत गुरु। चतुर्नाम बपू ए। इनकी पगवंदन की नासत विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अनंत बलवन हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय हो। गौ ब्राह्मण की जय। अपने अपने मात पिता की जय। वेद माता गायत्री की जय। कपाल फोड़ी पावन ग्राम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद, भगवान कमलापति, जगतपति, जगताधार, जगत के आधार, भक्तों पर सहज कृपा करने वाले निर्गुण निराकार, दैहिक जैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले श्री बांके बिहारी राधा रानी के असीम कृपा, श्री हनुमान जी महाराज की महती अनुकंपा, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के धर्मनगरी राजिम और कुरुद के अंतर्गत आने वाले पावन ग्राम कपालफोड़ी में कथा ज्ञान के तृतीय दिवस में मेरी व्यासपीठ आप सभी भक्तों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री भरोसाराम साहू, उनकी सहचारिणी धर्मपत्नी श्रीमती बी साहिनबाई साहू, श्रीमती डेरहीनबाई साहू, समस्त साहू परिवार, समस्त ग्रामवासी कपालफोड़ी के सहयोग के द्वारा यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हुआ है। आसपास क्षेत्र से पधारे मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ और जितने भी श्रोता रसिक इस कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं और पीके छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इस कथा का रसस्वादन ले रहे हैं, उन सभी भक्तों को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं और आप सभी के हृदय में जो मेरे बांके बिहारी राधा रानी मेरे गोविंद के लिए जो प्रेम है, उस प्रेम को सिया राम में सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी भाव के साथ आपके हृदय में जो भगवान के लिए प्रेम है, उसी प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। सभी से निवेदन है, ताली सेवा करेंगे और जैसी कृपा होगी राधा रानी की बांके बिहारी की कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बढ़ा दो भैया। बोली राधे रानी की जय हो।
सभी से निवेदन है ताली सेवा करेंगे और भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। एक बार क्या बोलना होगा? जय जय श्री राधे। एक बार और थोड़ा जोर से कहिए ना, जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय जय श्री राधे। बोली भागवत भगवान की जय। तो आप सभी भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज
श्री सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को नैमिषारण्य की पावन भूमि में भागवत कथा सुना रहे हैं। सुखदेव मुनि गंगा नदी की पावन तट पर राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं। गौकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी के मुक्ति के लिए वे उनको कथा सुना रहे हैं। मैत्री मुनि विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। तो मानस की ही तरह भागवत में भी 4 वक्ता हैं। हाँ, कल आप सभी ने भागवत कथा में श्रवण किया कि ब्रह्मा जी कैसे संसार की रचना कर रहे हैं। फिर करदम देवहूति के बारे में आपने श्रवण किया। करदम जी महाराज ने सांख्य योग का ज्ञान दिया है कि ये संसार भगवान की बनाई हुई माया है और भगवान ही सत्य है। ऐसे दिव्य ज्ञान दिया कपिल देव भगवान ने अपनी मैया देवहूति को, और देवहूति मैया का कल्याण हो गया और कपिल देव भगवान गंगा सागर चले गए। उसके बाद में आपने स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश के बारे में कथा श्रवण किया। फिर भगवान शिव और मैया सती के पावन चरित्र आपने श्रवण किया। सती मैया राजा अंग के बाद उनके पुत्र हुए वेन के बारे में आपने कथा श्रवण किया। फिर उसके वंश में राजा पृथु हुए। भगवान संसार में आकर किसान बने हैं। पृथु भगवान हुए, भगवान से वरदान मांगे, मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान से वरदान में ऐसा ही उन्होंने मांगा था। पृथु भगवान भी परम धाम चले गए और पृथु के वंश में ही प्राचीन बरही को ज्ञान दिया गया और वे भी मुक्त हो गए। उसके बाद आपने कथा श्रवण किया प्रिव्रत जी महाराज के बारे में। मनु शत्रुपा के 5वें संतान प्रिव्रत जी महाराज के बारे में। प्रिव्रत जी महाराज के वंश में राजा आग्निद्र की कथा आपने श्रवण किया। राजा आग्निद्र राजा नाभि के बारे में सुना। ऋषभदेव जी महाराज की कथा आपने श्रवण किया। वहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ, जो प्रथम तीर्थंकर है जैन धर्म का। ऋषभदेव जी महाराज संसार में आकर तब की शिक्षा देते हैं कि ये तन हमें भगवान को पाने के लिए मिला है, तब के लिए मिला है। फिर आपने भरत जी महाराज के बारे में कथा श्रवण किया। वे गंडकी नदी के किनारे पर पर्णकुटी बनाकर वहां पर भगवान की भक्ति कर रहे थे। गंडकी नदी से ही शालिग्राम निकलतेगा। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम भगवान एक सदना नाम की कसाई रही से, और सदना नाम के कसाई है मांस ला बेचे के काम करे, काटे के काम नहीं करे। सिर्फ ओहा मांस ला बेचेगा, वो कसाई है, सदना है। एक दुकान खोले रहा है, वहां मांस ला बेचे। एक दिन ये कसाई मांस ला बेचिस और फिर अपन घर के लिए निकल पड़ी। रास्ता में देखिस एक इतना बड़ के पत्थर, और पत्थर वाला पसंद आ गए। अरे ये पत्थर बड़ा प्यारा लग रहा है, इस पत्थर को मैं अपने घर में ले जाता हूँ, अपन घर में ले इसगा। सोचे लगी कल दुकान में लेकर जाऊंगा और मांस तोड़ने में उपयोग में लाऊंगा। अपन दुकान में ले आईस, है ना। एक तरफ मांस ला रखीस, अब एक तरफ वो पत्थर ला रखीस। लेकिन वो पत्थर की विचित्र बात रही से, जब भी कोई ग्राहक आए ना 1 किलो मांस मांगे तो पत्थर 1 किलो के बड़ बन जाए, 1 किलो के तराजू के बड़ बन जाए। हाँ, 2 किलो मांगे 2 किलो मांस चाहिए। जब भी कोई ग्राहक मांगे 2 किलो, वो जो पत्थर वो 2 किलो के बड़ बन जाएगा। हाँ, कोई आधा किलो मांगे वो आधा किलो बन जाए, वो पत्थर ऐसे बन जाए। सदना कसाई बड़ा खुश हो गए। अरे ये पत्थर तो बहुत अच्छा है, ये तो कभी 1 किलो बन जाता है, मुझे बार बार बड़ बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तो बड़ा अच्छा है। एक महात्मा जी देखिस, महात्मा जी कहते अरे कसाई तू क्या करता है रे? हाँ,
भगवान शालिग्राम को तू मांस बेचने में बट के रूप में उपयोग में लाता है रे मूर्ख। क्षमा करे महाराज, मैं नहीं जानता था ये शालिग्राम भगवान है, मैं तो पत्थर समझ बैठा था। अरे तू क्या जानेगा कसाई, हाँ चल इस भगवान शालिग्राम को मुझे दे दे, तुम्हारे पास भगवान रहेंगे मूर्ख, मुझे दे। सदना कसाई भगवान शालिग्राम पत्थर की मूर्ति समझत रही गया। हाँ, और वो महात्मा जी ला दे दी। महात्मा जी पकड़ी और अपन घर ले आईस, ओला नहाइस, दूध दही घी मंदरस गंगा जल में स्नान ध्यान करवा डरिन, ओला भजन सुना के ओला सुलावत है। जैसे ही रात के 12 बजे भगवान शालिग्राम वो साधु महाराज के सपना में आ गए। ए साधु महाराज, मुझे उस कसाई के पास लेकर जाओ, मुझे वो कसाई पसंद है। कैसी बात करते हो भगवान, एक कसाई से बचाकर मैंने आपको मेरे पास में लाया हूँ और आप कहते हो आपको कसाई के पास जाना है, सदना के पास जाना है। हाँ, भगवान कहने लगे, देखो महात्मा जी, जब वो सदना कसाई एक तरफ मांस को रखता और एक तरफ मुझे रखता ना बट के रूप में, और भगवान का भजन गाता था, मेरा भजन गाता था और ऐसे तौलता था, तो मुझे ऐसा लगता कि वो सदना मेरे को झूले में झुला रहा है, इसीलिए मुझे उसके पास लेकर जाओ। अच्छा, सुबह हो गए, वो महात्मा जी भगवान शालिग्राम लेके पहुंच गए सदना कसाई के पास। अरे भैया सदना, इस भगवान को तू ही रख, ये भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास में रहूंगा, मेरे पास में रहना नहीं चाहते, इसे तू ही रख ले। हाँ, तो सदना कसाई के आंख से आंसू आना शुरू हो गए, मेरे भगवान हैं ये तो। अरे इसके लिए मैं अब मांस बेचने का काम बंद कर दूंगा। हाँ, और वे मांस बेचने का काम बंद कर देते हैं और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए, और वहाँ पर भगवान जगन्नाथ कृपा करते हैं और उसको साक्षात दर्शन देते हैं। तो भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं ना, उसके सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। हाँ, भगवान की कृपा के बिना किसी का अवगुण कभी दूर होने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य में वो सामर्थ्य ही नहीं है जो अपने अवगुणों को दूर कर सके। ये तो भगवत कृपा होती है, भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसके सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। हाँ, आसपास में ही एक गांव है जिस गांव का नाम है पूर्ण पावन ग्राम। वहां के कुछ भक्त वृंदावन, भगवान वृंदावन वहां पर बांके बिहारी है ना, दर्शन करने गए थे। वे शराबी थे, पहले शराबी थे, मांस खाते थे और भगवान का दर्शन करने चले गए वृंदावन। कुछ समय के बाद भगवान का दर्शन करके आए और जैसे भी आए अपने घर में जितना बर्तन था जिसमें वो मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, सबको फेंक दिया गया। अरे हम बांके बिहारी राधा रानी का दर्शन करके वृंदावन से आ रहे हैं और आज के बाद हम मांस खाना बंद कर देंगे, मदिरा पीना बंद कर देंगे। और वो उसी दिन से वो भक्त लोग अब वहां के रज को लाए हैं, धूल को, और वो अपने मस्तक पर धूल को, रज को लगाते हैं। तो ऐसी कृपा होती है, भगवान यदि कृपा करें तो भगवान हर अवगुण को दूर कर देते हैं। तो भगवान शालिग्राम की कृपा एक कसाई के ऊपर हो गई और ये सदना कसाई मांस बेचना छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गया। तो भगवान की कृपा पाने के लिए सरल होना जरूरी है। हाँ, तो वहीं पर रहते थे भरत जी महाराज, और फिर आपने कथा श्रवण किया जड़ भरत जी के बारे में। हाँ, भगवान से हम आए दिन कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। हाँ, आप अपने पड़ोसी के घर में जाइए ना, हर दिन चाय पत्ती शक्कर मांगने के लिए। एक दिन दी ही तोर पड़ोसी है, हो भैया तोर घर चाय पत्ती शक्कर नहीं है,
वो दे दी ही, दूसरा दिन फिर जा वो दे दी ही। ऐसे करते करते थे एक हफ्ता तक जा अपन पड़ोसी कर शक्कर और चाय पत्ती मांगे बर वो खुश नहीं हो ही तो लो बहुत गाली दीगा। और हमन तो भगवान से हर दिन कुछ न कुछ मांगते ही रहथन, भगवान आज मुझको ये दे दो, भगवान आज को मुझको ये दे दो, कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से ना भगवान को ही मांग लेना चाहिए। कुंती मैया तो भगवान से क्या मांगी थी? विबदह, मुझे दुख दो, मुझे दुख दो। तो भगवान को दुख और सुख दोनों में याद करना चाहिएगा। लेकिन हम ना भगवान ला सुख में याद नहीं करन, हमन भगवान ला दुख में याद करथन। हाँ, किसान आदमी कबे ना ए भैया किसान ए दारिक धान कतका होइसगा का बताबे जी? ए दारिक धान हा कम होगे। कैसे गा? ए भगवान हप्पड़ पानी गिरा दिस ना, यही कारण ए दारिक धान हा 50 बोरा कम होगे। सबो किसान के 50 बोरा कम हो गया। ए भगवान पूरा पानी गिरा बिगाड़ दिस। दुख पावत तहन भगवान के नाम लेवत थे और वही धान है 5 बोरा उपरहा हो गया था। ए किसान भैया ए दारिक धान कैसे होइसगा? ए दारिक धान है 10 बोरा ज्यादा होएगा, 10 बोरा कैसे गा? मोर कारण ता मैं किसानी कीड़ा हरो, कीड़ा पूरा पहली दवाई छिते हो, निंदई चलई सब टाइम टू टाइम। हाँ, मैं किसानी कीड़ा हूँ जी, मोर से पूछे करो। धान 10 बोरा उपराहा हो गए तहन अपन नाम लेवा थे और वही हाथ 10 बोरा कम हो तहन भगवान के नाम लेवा थे। सुख पावत तहन अपन नाम और दुख पात तहन भगवान के नाम। अरे भैया भगवान को दुख और सुख दोनों में याद करना चाहिए, लेकिन हम भगवान को सुख में भूल जाते हैं और सिर्फ दुख में याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बोली भागवत भगवान की जय। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे सुखदेव मुनि, हे सुखदेव मुनि, नरक कहाँ है? नरक ऊपर में है कि नीचे में है? आखिर नरक कहाँ है? मुझे नरक की कथा सुनाइए महाराज। कहाँ है नरक? है ऊपर में है कि नीचे में नरक है? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? कहाँ है नरक? अरे भैया यदि जिंदगी में तो सुख पावा था तो यही है स्वर्ग हरे, और जिंदगी में ते दुख पावा था तो माँ बाप है बस तो लड़का तो सेवा नहीं करत थे ना, न खा भर दिया थे न पूछत नहीं है, तो यही नरक हरे। ये धरती में ही नरक हैगा। सुखदेव महाराज कहने लगे, सुनो राजा परीक्षित, नरक कहाँ है आपको बताता हूँ। नरक दक्षिण दिशा में है, धरती के नीचे और जल के ऊपर बसा हुआ है। वहाँ कौन रहता है? पापियों को सजा देने वाले यमराज रहते हैं। वैसे तो नरकों की संख्या असंख्य है, लेकिन मुख्य नरक 28 है। पहला नरक देख ले रहा होगा, मैं यह संख्या बताता हूँ, लिस्ट देवत तुमला कहाँ कहाँ जाना है देख ले रहा हो। पहला नरक तामिस्त्र नरक, जे दूसर के पैसा ला हरण कर ले थे, जे दूसर के स्त्री ला हरण कर ले थे, जे दूसर के लड़का ला हरण कर ले थे, वो यही नरक में जाते हैं। तामिस्त्र नरक। महाराज यहाँ क्या सजा मिलती है? यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, पीने के लिए जल भी नहीं दिया जाता, यहाँ डंडा से मारा जाता है। ये पहला नरक है तामिस्त्र। हाँ, दूसरा नरक अंध तामिस्त्र।
जे दूसरा ला धोखा देते ना यही नरक में जाते, अंधतामिस्त्र नरक। यहाँ बहुत कष्ट है, बहुत दुख ही दुखेगा। हाँ, तीसरा नरक रौरव नरक। सिर्फ अपन ही पालन करत है जे आदमी है, जे स्त्री, जे पुरुष, जे नर नारी है, पैसा कमावा थे, सिर्फ अपन ही पालन करत है। न सेवा के काम, न भलाई के काम, न परोपकार के काम, न दान, न धर्म, सिर्फ सकेले के काम करत है बटोरे के, वो इसी नरक में जाते हैं राजा परीक्षित। इस नरक का नाम है रौरव नरक। यहाँ सांप से कटवाया जथेगा। चौथा नरक बताता हूं परीक्षित, महारौरव। पांचवा नरक कुंभीपाक। जो मांस खाता है, मछलियों को खाता है, वो कुंभीपाक नरक में जाता है। महाराज, यहाँ पर क्या सजा है? एक बहुत बड़ा कढ़ाई होगा। उस कढ़ाई में जैसे तुमने मछलियों को ऐसे ऐसे तल के खाया है ना, वैसे तेरे को तला जाएगा। ऊपर में तला जाएगा और नीचे में आगी बारा जाएगा। ये है पांचवा नरक कुंभीपाक। छठवा नरक कालसूत्र। सातवां नरक असी पत्रवन। आठवां नरक सूकर मुख। नौवां नरक के नाम है अंधकूप। 10वां नरक कृमि भोजन और 11वां नरक संदस। 12वां नरक तप्त सुरमी। 13वां नरक वज्रकंटक सालमली। 14वां नरक वैतरणी। 15वां नरक पुयोद और 16वां नरक प्राणरोध। जे ऊंचा कुल में पैदा हुए है, ऊंचा जात में ब्राह्मण होकर भी यदि उसके कर्म नीचे हैं, शराब पीता है, मांस खाता है, गलत कार्य करता है, ये इसी नरक में जाएगा राजा परीक्षित। हाँ, यहाँ पर क्या सजा है? मल और मूत्र को खिलाया जाता है। 17वां नरक विषसन। जो यज्ञों में पशु बलि देते हैं, यज्ञ कराएंगे और पशुओं की बलि देंगे, वो इसी नरक में जाएंगे। जिस बकरे की बलि उन्होंने दिया है, वही बकरा दूसरे जन्म में इसकी बलि देगा। ये है 17वां नरक विषसन नामक नरक। 18वां नरक लाला भक्ष। 19वां नरक सार में आदान। जे कोयला जहर दे के मारे रहते ना, यही नरक में जातेगा। हाँ, यहाँ भी जहर दिया जाता है। तूने किसी दूसरे को जहर दिया है, तेरे को भी जहर दिया जाएगा। 21वां नरक अयहपान। 22वां छार करदम। 23वां नरक रछोगन भोजन। 25वां नरक दंड सूख। 26वां नरक अवट निरोधन। 27वां नरक पर्यावर्तन। 28वां नरक सूची मुख। जे अपन ला बहुत बड़े मंडल कथे, धनवान कथे, अहंकारी है, ऐसा आदमी सूची मुख नरक में जाता है। यहाँ सुई से उसको कटवाया जाता है। हाँ, 28 प्रकार के नरक के बारे में जब बताइस, राजा परीक्षित कहने लगिस, महाराज मैंने तो एक साधु महात्मा के गले में सर्प को डाला है, मरा हुआ सर्प का, उसे डालकर महात्मा का अपमान किया है, मैं भी नरक में जाऊंगा ना? सुखदेव मुनि कहने लगे, राजा तू नरक में नहीं जाएगा। कैसे महाराज? मैंने भी तो पाप किया है, तो मैं भी नरक में जाऊंगा। नहीं राजन, जो पाप करता है वो नरक में जाता है और जो पुण्य करता है वो स्वर्ग में जाता है। लेकिन जो मरते समय अंतकाल में भगवान का नाम लेता है, चाहे कितना ही बड़ा पापी ही क्यों ना हो, यदि उसके मुख से भगवान का नाम निकल गया राजा परीक्षित अंत समय में, तो वो भगवान के पास में जाता है। न स्वर्ग जाएगा न नरक जाएगा। इसीलिए अंत गति को सुधारना जरूरी है। आप जिंदगी भर कैसे जिए हैं वो मायने नहीं रखता, अंत समय में, हाँ, अंत समय में भगवान का नाम लेना होगा। इसी संबंध में एक कथा सुनाया गया अजामिल ब्राह्मण का। बहुत पहले समय की बात है राजन। कान्य कुब्ज नाम का एक नगर, आज का नाम कन्नौज है।
धीरे धीरे गांव मन के नाम बदलत है। एक गांव के नाम सुने हूँ गदही डीही। कौन कौन गए हो गदही डीही? आज तक एको झन नहीं गए हो गदही डीही? अरे गदही डीही गांव का नाम आज बदल गए है। गदही डीही गांव के नाम गणेशपुर। एक गांव के नाम सुने हूँ अब्बड़ धूर में है, तुम नहीं जानो बता देता हूँ, ठेकला। अरे ही करेगा जी। कौन गांव ला हंसगा? ठेकला ला होगा। कौन गांव जाबे जी? ठेकला जो हूँ। अरे हमार गांव ठेकला ठेकला कथे रे। देखल ले गांव के नाम ला बदलबो त ठेकला का कथे जी? गाड़ा गाड़ाडी। हाँ, एक गांव का नाम सुने हूँ श्यामनगर। श्यामनगर पहले श्यामनगर नहीं कहा है, दूसरा कहा है मोहुल पता है। और हमारे विद्वान सब श्यामनगर बैठे बहु मला पता हुई। हाँ, श्यामनगर पहले श्यामनगर नहीं कहा है। श्यामाचरण शुक्ल इस मंत्री महोदय। भैया तुम्हारे गांव का नाम का हरेगा? गांव कौन बताइए? मंत्री महोदय ये नाम है गांव का नाम। अच्छा नहीं लग रहा तो आप तो श्यामाचरण शुक्ल माने ब्राह्मण हो, मंत्री महोदय भी हो, तो आपके नाम पे रख लेते हैं। हाँ रख लो भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो श्यामाचरण शुक्ल के नाम पर श्यामनगर हो गया। काशी, बनारस, वाराणसी नाम है 3 ठन, लेकिन जगह है 1 ठन। मैंने धीरे धीरे गांव के नाम बदले थे। अब एक गांव के नाम काहेगा? कपाल फोड़ी कि कपाट फोड़ी? कपाल फोड़ी। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम हैगा। और हमरो गांव के नाम बड़ा प्यारा है, कुटेना। कहाँ तो जा रहे ना पूछबे? पूछते मोला कहाँ से आहत महाराज? कुटेना ले। कोटना ले? कोटना नहीं आहो जी, कुटेना। इसने घलो नाम होतेगा? होते भैया, कुटेना गांव। हाँ, तो भैया गांव के नाम मन धीरे धीरे बदले थे, लेकिन गांव के नाम ला ही बदले से कुछ होने वाला नहीं है। गांव में जो रहने वाला नर नारी है, स्त्री पुरुष है ना, ओकर मन के जो विचार है वो बदलाव जरूरी है। जो अधर्म के तरफ जावत है, पाप के तरफ जावत है, वो धर्म के तरफ आना चाहिए। तब आपके गांव के नाम बदलने से कोई मतलब है, कोई फायदा होगा। तो धीरे धीरे गांव के नाम बदला थे। कान्यकुब्ज नाम के नगर, यहाँ रहा एक ब्राह्मण। ब्राह्मण के नाम अजामिल। आज मने होते माया मिल मने मिला हुआ, जे माया में मिले है वो अजामिल है ना। अजामिल एक वैश्या दासी के साथ में रहा है। अब एक 10 बेटा हुईगा। सबसे छोटे बेटा के नाम रखे रहा है नारायण। बड़ा सुंदर नाम। और छोटे लड़का में मोह हो गए, राग पैदा हो गए, आसक्ति हो गए, है ना। जब अपन यहाँ भोजन करे बर बैठे ना, अपन बेटल बलाए, आ बेटा नारायण भोजन करबो। जब अपन यहाँ पानी पिए तो वह पानी पिया, आ बेटा नारायण पानी पीबे। आ बेटा कपड़ा पहनबे, मोह में लग गएगा, आसक्त हो गए अपन सबसे छोटे बेटा नारायण में। धीरे धीरे समय बीते लगी। 88 साल बीत गए अजामिल के। आज वो बूढ़ा हो गया, खाट में सोया है। उसी समय इसे 3 यमदूत दिखाई दिए। जे जितना बड़े पापी रहते ओला लेगे बर, उतना ही ज्यादा संख्या में यमदूत मनाथेगा। पापी हस 2 यमदूत ही, महापापी हस 3 यमदूत ही, और ज्यादा पापी हस 4 यमदूत ही बढ़ते जही। तो भगवान के भक्त लेगे बर भगवान के दूत आथे, और पापी मन लेगे बर यमदूत मनाथेगा। आज 3 यमदूत दिखाई दी। एकदम काला कुरूप चेहरा, भयानक चेहरा, हाथ में दंड पकड़े है, पास पकड़े है, बड़े बड़े आंख, बड़े बड़े दांत। अजामिल जब देखीस अपन मौत ला काल तो डर गया। मरना तो सबला है भैया, एक दिन तो सबला मरना है ना। तुला मोला सबला जाना है, तुला मोला सबला जाना है। फिर जाए कि तो
दस बहाना है। मरना तो सब लहेगा, लेकिन मरे के पहली भगवान के भक्ति भाव लगल ले कल्याण और उद्धार हो जाए। पावन ग्राम मंदरौज से हमारे कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, अतिथि लोग। इस धर्म मंच पर उनका स्वागत भी होना है, तो जिनका जिनका नाम लूंगा उनसे निवेदन है यहाँ पर आएंगे। पावन ग्राम मंदरौज से श्रीमान फग्गू राम साहू जी यहाँ पर आएंगे, उनका स्वागत होना है। पावन ग्राम धौरा भाटा से श्रीमान रोशन राम साहू जी यहाँ पर आएंगे। जिनका जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनसे निवेदन है समय का उपयोग करना है और यहाँ पर आना है मंच पर। श्रीमान फग्गू राम साहू जी पावन ग्राम मंदरौज से, पावन ग्राम धौरा भाटा से श्रीमान रोशन राम साहू जी। और भी मेहमान आए हैं, अतिथि लोग। श्रीमान फगवा राम जी अध्यक्ष हैं, ग्रामीण अध्यक्ष साहू समाज। उनसे निवेदन है महोदय जी से यहाँ पर आएंगे। सचिव महोदय भी हैं श्री होरीलाल साहू जी, वे भी आ जाएंगे। श्री चंद कुमार जी साहू जी हैं, इनसे भी निवेदन यहाँ पर आएंगे। पावन ग्राम कपालफोड़ी से ही श्रीमान नेमचंद्र साहू जी। सरपंच हैं श्रीमती हेमिन बाई साहू जी, उनसे भी निवेदन है सरपंच महोदया से, वे भी आ जाएंगे, उनका भी सम्मान होना है। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। जो तिरछी नजर, देखा जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर,
जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर तान सुने बंसी की सुध बुध मैं खो गई, कान सुनी बंसी की सुध बुध में खो गई भूल गई लोज लाज बस तेरी हो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई तान सुनी बंसी की सुध बुध मैं खो गई, कान सुनी बंसी की सुध बुध में खो गई भूल गई लोग लाज बस तेरी हो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई छोड़ उसने जो तुमको जिधर, छोड़ के तुमको जाओ जिधर सावरा जादूगर ब्रह्मा के ना, तो ब्रह्मा जी के साथ में शंकर भगवान घलो प्रकट हो गए। अरे ऐसा क्यों हुआ? मैं ब्रह्मा मिली बर दिन्हा मैंने और शंकर जी दोनों ने मिलकर रावण को वरदान दिया। हम दोनों ने, ब्रह्मा और शंकर ने दोनों ने वरदान दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे है दो कारण। पहला, रावण है चेला हरे शंकर भगवान की, तो ब्रह्मा जी कहे लगी भोले बाबा अपन चेला समझाओगा, जे आदमी के जन्म हो हैं ओकर मृत्यु घलो लिखा है, इसलिए अमरता का वरदान ना मांगी। और दूसरा कारण, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी दोनों एक साथ रहेगा, एक साथ संसार में आए हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, रचना करने वाले, और भगवान शिव संहार करता। ब्रह्मा जी जन्म के देवता और भगवान शिव मरण के देवता, दोनों साथ में रहते हैं। मने जिस समय आदमी का जन्म होता है उसी समय आदमी की मृत्यु भी
जन्म ले लेती है कि ये अमुक आदमी कैसे मरेगा। उसी समय ब्रह्मा जी लिख देते हैं, जिस समय आदमी का जन्म होता है उसी समय उसकी मृत्यु भी लिखी जाती है। हाँ, इसीलिए प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी के साथ में शंकर भगवान, आप मानस में देख भी सकते हैं। हाँ, तो फिर आज अजामिल को 3 यमदूत दिखने लगा। अजामिल डर गया, अरे इतने काले काले रंग के ये कौन है? विकराल चेहरा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? तो उसके मुख से निकल पड़ा, नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण। जेकर से हमन ज्यादा प्रेम करथन न गा, मौत के समय मृत्यु के समय वही याद आते है नहीं। बेटी कहाँ है, बेटी कहाँ है? बेटी से ज्यादा माया करते वन बेटी ले याद। गोलू बेटा बुला लेते, गोलू बेटा कहाँ है? मोर गोलू बेटा, मोर दिखत नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, मोर गोलू बेटा। तो बेटा से माया करते हो, बेटा की याद करत गा है नहीं। तय अपन छोटे बेटा नारायण से बड़ा प्रेम करे, मोह में लग गए रहा है ना, तो नारायण ले याद करे लगी। छोटे से लड़का होकर खेलत रहा, नारायण नहीं सुनीस, लेकिन नारायण नहीं सुनीस, लेकिन भगवान सुंदरीस। कितना बढ़िया संगीत है भैया। संसार के आदमी यदि नहीं सुनते हैं आपकी बातों को तो जाने दीजिए, उस समय आपको भगवान के पास जाना चाहिए। इस दुनिया के लोग यदि नहीं सुनते तो क्या हुआ, इस दुनिया को बनाने वाला सुनेगा। इस दुनिया के लोगों की सिर्फ 2 ही कान है। अरे ये पैसा कैसे चिपक गएगा? देखा तो जादू। एमन्ना एक ठो अभी भजन नहीं किसका, सांवरा जादूगर। देखे तो मोरो माँ के मोर हाथ में पूरा जादू आ गए है, पैसा मन पूरा उठ जाते भाई। आप पे आप बोलिए शंकर भगवान की जय। तो अजामिल भगवान ले याद करे है, भगवान सुंदरी। भगवान कहने लगे अपने सेवकों से, पार्षदों से, कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, जाओ उसके प्राणों की रक्षा करो। भगवान के 4 सेवक, भगवान के 4 पार्षद बैकुंठ से अब नीचे उतरी, अजामिल के पास पहुंच गए। भगवान के सेवक कहने लगे, ए यमदूतों, इसे छोड़ दिया जाए। यमदूत मन कहते, महाराज आप लोग कौन हो? भगवान विष्णु की तरह दिखते हो, 4 हाथ वाले, बड़े सुंदर हो, हमें भगवान ने भेजा है इसकी रक्षा करने। तुम लोग कौन हो? हम यमदूत हैं, इसके प्राणों का हरण करने आए हैं, यमराज ने भेजा है और आपको हमें भगवान ने भेजा है इसकी रक्षा करने के लिए। भगवान के दूत से कहने लगे, यमदूत कैसी बात करते हो, ये पापी है। अरे हमने सुना था पुण्यात्मा के लिए भगवान के दूत आते हैं, लेकिन ये तो पापी है, पापियों के लिए भगवान कब से आने लगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा पापी है। भगवान के सेवक कहने लगे, अरे भैया यमदूतों, इसने अभी अभी भगवान का नाम लिया है, अब ये पापी नहीं, ये तो पुण्यात्मा है। जिसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा हो वो पापी कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है भैया, इसे छोड़ दिया जाए। क्या हंसने लगी इसका यमदूत मन है ना। ये भैया ये पहले बहुत अच्छा था अजामिल। अजामिल के पिछला समय के कहानी बताएं कि अजामिल बहुत अच्छा था। एक विवाह भी हो गया रहा है, पूजा करने वाला, पाठ करने वाला, कथा भजन कीर्तन करने वाला। एक दिन अपन पिता की आज्ञा पाके जंगल गए रहा है, जंगल में यज्ञ हवन करे, बस समिधा लकड़ी लाए बर। रास्ता में एक वैश्या एक पुरुष के साथ भोग कर रही थी। अजामिल अपन मन ला रोके बहुत प्रयास करी, यहाँ पर जंगल में गलत हो रहा है, स्त्री पुरुष गलत कर रहे हैं, मत देख। लेकिन अपन मन ला मना नहीं सकीसगा। अबे आंख से ही पाप प्रवेश करते भैया, यही आंख ला भगवान ला देख तो कल्याण हो जही, और यही आंख से संसार के दूसरा गलत चीज ला देख उद्धार नहीं हो सके। हाँ, स्त्री पुरुष भोग करत वाला देखे लगी, अरे ये वैसा तो बड़ी सुंदर है, इसके साथ मुझे भी भोग करना चाहिए, कितना आनंद आएगा।
अपन मन न मना नहीं सकी सजामिल ब्राह्मण। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी अपने मन को मना नहीं सका। अर्थात कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा साधु हो, महात्मा हो, महंत हो, कैसा भी हो, अपने मन को विषय वासना से हटाना इतना सरल नहीं है भैया। हाँ, आज तो अपन घर आए और घर में आके ओकर मन हाँ वैश्या के तरफ चलेगी, दासी की तरफ चलेगी। वो बहुत सुंदर थी। अब तो अजामिल के मन भगवान के भजन कीर्तन में नहीं लगा था। भगवान के भजन कीर्तन कथा सब भुला गया और घर में जितना रुपया पैसा है सब ला पकड़ लीस, अपन माँ बाप पत्नी के त्याग कर दीस और जंगल में रहा है वैश्या दासी, उसके साथ में रहने लगा। एक एक करके 9 बेटा हो है अजामिल और वैश्या के घर में। जैसे ही 10वां बार गर्भ धारण करी वैश्या दासी, एक नहीं भैया, वहां तो 4 संत महात्मा आए हैं। बोलिए संत भगवान की जय। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। आज भगवान की कृपा हो गई है और अजामिल के गांव में 4 संत महात्मा आ गए। रात के समय रहा है, गांव वाला मतलब पूछने लगी से भैया रात रुकने के लिए जगह है क्या, कहीं पर मिलेगा? गांव को मजाक कर दी, मिल जाएगा। गांव के बहरी में साधु महात्मा की सेवा करिए, अजामिल ब्राह्मण रथे, वहीं चले जाओ। चारों जन साधु महात्मा वहीं चले गए, है ना। दरवाजा खटखटाइन, वैश्या दासी निकली, बैठो महाराज, एक तो हमारे घर में कोई साधु महात्मा नहीं आए, आज संत महात्मा आए हैं, चरण पखारीन, बैठे बर आसन दे के पूजा अर्चना करे लगी। हाँ देवी, रात रुकने के लिए जगह चाहिए, मिल जाएगा? हाँ साधु महाराज मिल जाएगा, और भोजन की व्यवस्था वो भी हो जाएगा महाराज, चिंता न कीजिए। उसी समय लठरत झुमरात शराब पी के आईस, अजामिल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दिस। देखे लगी साधु महात्मा बैठे हैं, ओकर नशा उतर गए। अरे आज हमारे घर में साधु महात्मा है, कहाँ कहाँ ले साधु ढोंगी साधु मना गए रे हैं। गाली देने लगी, तब तो वो समझ गए संत महात्मा, अरे गांव के लोगों ने हमारे साथ मजाक कर दिया। गांव के मन बड़ा मजे किए रहेगा। एक बार हमारे रायपुर में गए रहन भागवत कथा में, तो एक ठन भवन में हमारा दिस गा है नी, रहे बार का लिखा रहा है उसमें, गोपाल भवन। हम सोचे गो मने गाय, पाल मने पाले हुई, यहाँ गौ माता का निवास हुई तो गोपाल भवन। अब रात होइसगा, जैसी ही रात होइस वहां बड़े बड़े बिलई अपन बिलवा मन आगे। रात भर नींद परी, हमन कथन चलो रे भैया यहाँ जाथन, ये गोपाल भवन नोए, ए बन बिलवा भवन है रे दादा, चलो चलो यहाँ से जाओ, है नी। गाँव में अपन मजा खा रहेगा, यहाँ मन नहीं है मजा खा। हाँ, यहाँ मन तो बहुत अच्छा हैगा, सब आनंद में रहने वाला है रे। यहाँ मन तो एक जन कथा सुना से तो उंघाए घलो नहीं गा। अरे एक जन तो उंघातीस गा, एक जन नहीं उंघाए भाई। यहाँ मन तो कथा सुनात बस भगवान ला देखत रथे। बड़ा अच्छा जगह है। हाँ तो अजामिल साधु महात्मा के साथ में बैठ गए। साधु महात्मा जान डरीन कि हम किसी ब्राह्मण के घर में नहीं, एक वैश्या दासी के घर में आए हैं। अब आए हैं, इसका कल्याण करके जाएंगे। भोजन प्रसादी दे गए हैं, चारों साधु बैठ गए और अजामिल घलो बैठ गएगा। संत महात्मा कहने लगे, हमारा एक नियम है, जब तक हम भगवान का भजन नहीं करते ना, भोजन भी ग्रहण नहीं करते। इसीलिए तुम्हारा ये घर है, हम भगवान का भजन करें? हाँ कर लो महाराज। रात के समय भगवान के भजन कीर्तन में बीत गएगा। बिहना हुई संत महात्मा कहने लगे, अजामिल अब हमें दक्षिणा दो। अजामिल भड़क गए, अरे संत महात्माओं मैं क्या दक्षिणा दूंगा, दुनिया से दक्षिणा पाकर मैं खुद जी रहा हूँ, तुम लोगों को आशीर्वाद देना है तो दो, नहीं से यहाँ से जाओ, चले जाओ।
संत महात्मा कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हम कोई रुपया पैसा धन दौलत नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ ये मांगते हैं अपने आने वाले संतान का नाम नारायण रख देना, जा तेरा कल्याण हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं रख दूंगा, चलो जाओ यहाँ से। संत महात्मा चले गएगा। वैश्या दासी 10वां बार बेटा ही पैदा करी और उसका नाम रखा गया नारायण। यमदूत यही बात बताते हैं, इसने भगवान का नाम नहीं लिया है, अपने बेटे नारायण का नाम लिया है, इसीलिए इसे हम नरक लेकर जाएंगे। भगवान के सेवक कहने लगे, अरे भैया, हरीर हरति पापानि दुष्ट चीतैरपि स्मृताः अनिश्चयापि संस्पृष्टो दहत एव हि पावकः। आगी में जब ते अपन हाथ न डालबे ना तो वो आगी नहीं चिन्हे, ये लइका हरे, ये जवान हरे, ये सियान हरे, आगी के काम है जलाना। वैसे ही भगवान के नाम हरेगा, वो नहीं चिन्हे कि कौन लइका नाम लेत है, कौन हासत हासत लेवत, कौन रोवत रोवत लेवत है, कौन पापी लेवत है। ओकर काम है पाप के नाश करना, इसलिए कैसे भी वो भगवान के नाम ले लेना चाहिए। भाय कुभाय अनख आलस हो, औ नाम जपत मंगल दीसी दस हो। किसान आदमी जब धान लबोबर जाते ना तो किसान नहीं देखे बिजला, बस मुट्ठी पकड़ और छीट। बीजा कैसे है, उल्टा है, सीधा होकर से कोई मतलब नहीं है, बस छीतना है। धानों का बाद धान जाग जथे। वैसे ही भगवान के नाम हरेगा, कैसे भी हो भैया, हासत हासत भगवान के नाम ले, भगवान के नाम ले, ऊँघात भगवान के नाम ले, या सूते सूते भगवान के नाम ले, रोवत रोवत घलो भगवान के नाम ले, कैसे भी ले, लेकिन भगवान के नाम ले कल्याण हो जाही। मने भगवान के नाम ले लेबे तते तरबे और चैतू मंगलू कबे तब मरबे। हाँ, कैसे भी हो भगवान के नाम ले लेना चाहिए, है नहीं? तो भगवान के नाम लीस अजामिल है। भगवान के सेवक लोग कहने लगे, यमदूतों छोड़ दिया जाए, चले जाओ यहाँ से। यमदूत छोड़ के चले गए। अजामिल यमदूत भगवान की दूत के वार्तालाप सुनत रहा है और आंख से आंसू बहार लगी। इतने सुंदर शरीर को पाकर, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर मैं ब्राह्मण के धर्म और कर्मों को भुला गया। हाँ, एक वैश्या में इस समय को, इस जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मदिरा पीकर समय को बर्बाद कर दिया, जुआ खेलकर समय को बर्बाद कर दिया। अरे, मुझ जैसे पापी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। पश्चाताप करे लगी, अपन गलती के एहसास करतगा। आज के आदमी तो गलती के एहसास भी नहीं करेगा। कुछ गलती होगी ना तो गलती ला मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए और क्षमा मांग लेना चाहिए। हाँ, क्षमा मांगे से कोई छोटे नहीं हो भैया, जो बड़े होते ना वही प्रणाम करते हैं। हाँ, पहली नदी में, पैरी नदी में कतका बाढ़ आएगा। हाँ, सब लकड़ी झोंके भर जाए। अब मुँह छोटे रहो तो मुँह एक दिन कूद दो लकड़ी झोंके भर कूदो तो होएगा। और तीर में जाके देखो, मोर संगवारी में रहा सब, महाराज कूदना महाराज, ओ बड़े जान लकड़ी जात महाराज कूद। अब मोला कूदा दिसगा, मैं कूद दे बाढ़ में। और तीर में जाके देखो, मैं करिया करिया इतना मोटा लकड़ी हरे सरई कहीं मैं कूदे रहा हूँ, वो मुर्दा है रे मुर्दा। छोड़ के भागा था कि टार दादा, आज के बाद मैं लकड़ी झोंके पर नहीं जाऊँ। हाँ, जब भी बाढ़ में देखे होंगे आप लोगों ने, जब भी बाढ़ आते ना तो मुर्दा मन घलो पाटे रहते ना, वही मन सब
उखड़ के आते सब जन बहुत बहुत गा। तो मुर्दा आदमी हाँ डूब जाते, लेकिन जिंदा आदमी हाँ नहीं डूबे। जिंदा आदमी हाँ डूब जाते, मुर्दा आदमी है तो भैया मुर्दा आदमी हाँ नहीं डूबे। मुर्दा आदमी तो तैरत तैरत उफल उफल के निकल जाएगा। मैंने जिसका अहंकार मर गया है, जिसका अस्तित्व मर गया है, जिसका मैं मर गया है, जिसके मन में अहंकार नहीं है, चाहे सूक्ष्म हो या कितना भी अहंकार हो, जिसके मन में अहंकार ही नहीं है वह इस भवसागर से पार हो जाता है। और जो जिंदा है वो जिंदा आदमी ही डूबता है। जिसके मन में अहंकार है, छल है, कपट है, वही आदमी डूबता है। हाँ, तो मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। पश्चाताप करे लगी, इस गलती के एहसास करे थे। इतने सुंदर शरीर को पाकर एक वैश्या में लगा दिया। गलती के एहसास हो गए, भगवान ने प्रणाम करे वर उठत रहा है। और उसी समय भगवान के सेवक भी अंतर ध्यान हो गए। गंगा नदी किनारे पहुंच गए अजामिल, भगवान के भक्ति शुरू करे है। और भगवान की जब भक्ति शुरू करिस ना, एक ठन विमान आ गए। विमान में भगवान के सेवक बैठे रहा है। भैया अजामिल, भगवान ने तुम्हारे लिए विमान भेजा है, चलो बैठो विमान में। विमान में बैठ गएगा। एक सच्चा घटना, एक आदमी मेरे पास में आया, महाराज मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, ऐसी भागवत कथा सुनाओ, मेरे लिए विमान आना चाहिए। विमान मने हवाई जहाज आना चाहिए, विमान आना चाहिए, 1 लाख दूंगा। मैं कथूं भैया धुंधकारी है, बांस में बैठे रही से, वो न खाए न पिए। कल नरियल फट के नहीं निकलीस गा, तो पहली बांस की गांठ फटे, आज कर नरियल बन फट के निकलते। हाँ, ये सच छरेगा। तो कोई ना कोई एक दिन की नरियल यदि फटना चाहिए तो यज्ञ है, भागवत है पूरा होत। अब एको दिन के नहीं फटी था, कुछ न कुछ कमी रह गए। औ का तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा महाराज, ऐसी कथा सुनाओ, मेरे लिए स्वर्ग लोक से विमान आना चाहिए, 1 लाख दूंगा। बताओ महाराज। मैं कथूं भैया वो धुंधकारी है, मन लगा कथा सुने हैं, न खाए न पिए, मनन करे चिंतन करे, एक जगह बैठे रहा है। अब आजकल के कथा सुनैया धुंधकारी है, कथा सुने के बाद में पिए भर जाते, कहाँ विमान नहीं दादा। वो कत को चिल्ला चिल्ला कथा सुना ले, कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो कुछ बदलाव वही ना, तब कल्याण हो। और कथा सुनने के बाद जस के तस हंस, तो कुछ होने वाला नहीं है कथा सुने से का। हाँ, तो विमान आ गए, विमान में बैठे हैं भगवान के परम धाम चल दी। अब तहु मन कहूँ महाराज हमरो पर विमान नहीं का, नहीं आए भैया। कैसे नहीं आए? जे आदमी जिंदगी भर भगवान के नाम ला नहीं लीस का, अंतिम समय में ओकर मुंह से भगवान के नाम निकल पही का। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, औ अंत राम कही आवती नाही। बड़े बड़े संत महात्मा योगी ध्यानी ज्ञानी कई हजार साल तप करतेगा, निरंतर भगवान के नाम ला लेवत रथे, जपत रथे, लेकिन अंतिम समय में ओकर मुंह से भगवान के नाम निकल नहीं आए, नाम नहीं निकले। अब अंतिम समय भगवान के नाम नहीं निकलीस ना, तो तोर कल्याण होने वाला नहीं हैगा। अंत काल जरूरी है रे। हाँ, गांव में एक जन डोगरी दाई रहा है, खटिया में पचत रहा है, मरद नहीं रहा है। आजकल माता मन है, सियनहिन दाई मन है, बाबा मन खलो पांव पर थे प्रणाम करते। तो मैं कहता हूँ खुश रहो महाराज, खुश रहो कि मत का जल्दी मर जाऊं, कोई का आशीर्वाद दे। अरे जल्दी मर जा, और सही मान ले उसने कही दो मर गया था, पुलिस मोला लग जाई, ये महाराजे की ही सब मरेगी, पुलिस मोला अरेस्ट कर ली गया है नहीं। तो भैया आजकल के जो भगत है यहू मना निराला भगत है, समझे नहीं जा सके। हो जल्दी मर जाते महाराज, इसने आशीर्वाद दे महाराज। तो भैया मैं मानने वाला कौन हथूंगा? हाँ,
मारने वाला जीवन देने वाला तो भगवान हरे, और मारने वाला भी भगवान हरे। संतान देने वाला भी वो भगवान ही है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है। हम सिर्फ कठपुतली हैं भगवान के हाथों की, हम सब खिलौने हैं। भगवान नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं। तो गांव में एक डोगरी दाई खटियम पचत नहीं रहा है। सुन लो डोगरी दाई हो, एको झन डोगरी दाई हो सुन लो। अरे यहाँ सब झन जवान हैगा, एको झन डोगरी दाई मनिया है कथा सुने बर। अच्छा, कपाल फोड़ी में डोगरी दाई मन नहीं रहा है, सब झन जवान हो गए कथा सुन सुन के। हाँ, तो डोगरी दाई रात दिन भगवान लगा है, भगवान मोला मान ना भगवान, मोला मान ना भगवान, मैं कब मारूं भगवान, मोला मान ना भगवान। रात दिन भगवान लगा रही दे। भगवान के दिमाग घलो खराब हो गए, जा रे डोगरी के प्राण हरण करके आओ। 3 जन उतर गए यमदूत मन डोगरी के प्राण ला हरण करे वर्गा। अब तो डोगरी ला 5 अमृत प्यार डरी डोगरी दाई ला। परिवार के सब सकला गए, अब हाथ पैर तो चले नहीं, डोगरी है इशारा करे के दिल करे इशारा, ये दे दे दे। और सबो जन की नहीं हो भाई, ऐसे से होते सबो जन के दे। हाँ, मन में कुछ लगे है। इशारा करे डोगरी दाई है। परिवार के मन सब सकला गए, डोगरी दाई इशारा करते जी, वो दे दीवार तनी इशारा करे थे। ए डोगरी दाई अब्बड़ कंजूसी रही से, एको ठन हंडा वंडा गाड़ के रखो यतका दिन के निराशित ला झोंक झोंक के वो दीवार तनी करते फोड़ोत रे, वो दीवार ला फोड़ डरिस गा सगम। 1 रुपया नहीं मिलीस। डोगरी कंझटा गए, कैसे कैसे करथो डोगरी के हाथ नीचे तनी जावत है, ए कैसे कैसे करथे मन। अरे वो डोगरी दाई कथे रे वहां नीचे में गड़े आग रखे रे, नीचे खोदो। डोगरी ला उठा के दूसरा जगह रखेगी और नीचे खोदे की जगह सुते रहते का। वो ला खोद डरीस, 3-4 फीट खोदीस, गड़िया हुई की अंदर में का बड़ कंजूसिन तो है डोगरी दाई है, नहीं मिलीस कुछ। डोगरी ऐसे हाथ लपट के एक जन सगा आ रहा है, बड़ा दिमागी, जाओ ना जी, ये देख एक ठन गाँव है पड़ोसी गांव, वहाँ के डॉक्टर अच्छा जानते, डॉक्टर ला बुलाओ। डॉक्टर ला बुलाएगी, डॉक्टर आगे देखते डोगरी मरने वाला हैगा। डॉक्टर कहते एक ढंग सूजी लगहूं मैं, 10,000 के एक सूजी लगहूं। फिर डोगरी बोली, बताओ पैसा तो हूँ, एक के सूजी में काम हो ही सही में गा नहीं देन जी। अरे दे दो जी, दे जो, डोगरी बड़ पैसा जमा करके रखे हैगा, आज तक कुछ खर्चा नहीं करे हैं, दे दो ना गा। तो ठीक है डॉक्टर साहब लगा दो। और डॉक्टर साहब 10,000 की सूजी निकाले है और डोगरी लगाई। डोगरी के टावर आगे, टावर में ही आदमी के पावर काम करतेगा। यदि टावर नहीं तो पावर घलो काम नहीं करने वाला है। तब तो डोगरी कथे तुम्हारा आँखी फूट गए, तुम्हारा आँखी फूट गए, तुम्हार सबो झन के आँखी फूट गए का हैं? कुकुर हा बाहरी ला चाप के लेगा थे और तुम सब यही कर लगे हो और डोगरी मरेगा। तो जेकर मन है जिंदगी भर ये संसार में माया मोह में चारी और चुगली छल कपट में लगे हैं, का अंतिम समय भगवान के नाम ले पाही का? नहीं ले पाएगा। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी तो यूं ही तमाम होती है। पर खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी बांके बिहारी के नाम होती है। बोल बांके बिहारी लाल की। आज अजामिल का कल्याण हो गया। एक बार गलती से उसके मुख से निकला है भगवान का नाम, वो भगवान के परम धाम चला गया। हाँ, तो भगवान के नाम ले से सभी के कल्याण हो जातेगा। यमदूत मनई यमराज के पास, यमराज कहने लगे कहाँ है अजामिल का जीव, कहाँ है अजामिल का प्राण? महाराज भगवान के दूत आए थे और भगवान के दूतों ने हमें भगा दिया। अच्छा, आज के बाद जो पापी हैं भगवान का नाम नहीं ले रहे, उन्हें हमारे नरक लोक में लाओ, और जो भगवान का नाम ले रहे हैं ना,
और कपाट फोरी कभी मत जाओ, क्योंकि वहां पर बहुत सारे भक्त रहते हैं। बहुत सारे भक्त नहीं, भगवान तो कहते हैं वहां पर, यमराज कहते हैं वहां पर तो सभी भगवान के भक्त हैं। वहां मत जाना, वहां के किसी भी स्त्री पुरुष नर नारी दाई माई को हमारे नरक में मत ले आना, क्योंकि वो सब भगवान के परम धाम जाने वाले हैं। ठीक है महाराज, हम कपाल फोड़ी गांव नहीं जाएंगे, उस गांव को छोड़ देंगे, तो यहाँ नहीं आए। ठीक है। हाँ, परीक्षित जी महाराज आगे निवेदन करते हैं, आगे की सृष्टि बताएं। सुखदेव जी कहने लगे, राजा प्राचीन बरही के 10 बेटा, जेकर नाम है प्रचेता। प्रचेता समुद्र में तपस्या करी 10,000 साल तक, भगवान प्रकट हो गए, भगवान आशीर्वाद दे है। समुद्र से बाहर आई, देखे लगी पहाड़ पर्वत, हर तरफ जंगल बसे हैं। इनके आंख लाल हो गया और क्रोधाग्नि निकल गई, जंगल में आग लग गई, सब भाग गए। उसी समय चंद्रमा प्रकट हो गया। चंद्रमा कहने लगे, हे प्रचेताओं, यदि संसार में पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रह सकता। इसीलिए भैया आप सभी मेरी माताओं से, मेरी बहनों और मेरे भाइयों से निवेदन है, आप जरूर जिंदगी में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। हाँ, और ये कहने की बात ही नहीं है, यहाँ तो मेरी माताओं ने जरूर एक पेड़ लगाया ही होगा, और मेरे भाई लोग तो सब विद्वान हैं, इनको बताने की भी क्या जरूरत है, ये लोग भी लगाए होंगे एक पेड़। तो एक पेड़ अपनी जिंदगी में जरूर लगाएं। चंद्रमा कहने लगा, संसार में पेड़ पौधा नहीं रहेगा, जिंदगी नहीं हो सकती महाराज, क्रोध को शांत कीजिए। ये लीजिए कन्या, ये प्रमलोचा अप्सरा की बेटी है, इसके साथ विवाह कर लें। तो 10 प्रचेता, 10 भाई एक कन्या के साथ विवाह करीस, वारछा नामक कन्या के साथ एक बेटा पैदा करीस, जेका नाम हुई दक्ष। ये वही दक्ष है जो अपने पिछले जन्म में, अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर के ससुर रही से, दक्ष प्रजापति। आज इनका दूसरा जन्म हुआ है। हाथ जोड़ ली से, पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? प्रचेता लोग कहने लगे, दक्ष तुम जाओ और संतान पैदा करो, दानव मानव देवता बनाओ। तब तो दानव मानव देवता बनाने लगी, लेकिन नहीं बना सकीगा। क्यों? क्योंकि पिछला जन्म के पाप बाकी है, इसीलिए संतान पैदा नहीं कर सकत। तो इसीलिए भैया, यदि कोई माता निसंतान है तो पिछले जन्म का, या कोई पिता अभी तक पिता का सुख नहीं पाया है, कोई भाई, तो उनके पिछले जन्म का पाप बाकी होता है, इसीलिए वो संतान का सुख नहीं पाते। हाँ, तो वहां पर कहने लगे, आप निसंतान हैं, है ना, आप संसार की रचना नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पिछले जन्म का पाप बाकी है। तो क्या करना पड़ेगा? तो पाप के नाश कहाँ होतेगा? तीर्थ में होते, गंगा में। गए जहाँ जग पावनी गंगा, वहां चले गए गंगा के किनारे और भगवान के तप करीस, और तीर्थ में जाके तप करथेगा। आदमी संसार में जतेक पाप करते ना, ओकर नाश होते तीर्थ में, और जे आदमी तीर्थ में पाप करी, ओकर नाश संसार में कहीं नहीं हो सके। तीर्थ में जब जावत हस तो कुछ नियम है। सबसे पहली वहां क्या करना चाहिए? कथा सुनना चाहिए। कहाँ जो गए ना तीर्थ धाम, तो सबसे पहली वहां कथा सुनना है। कथा सुनने से क्या होते जी? कथा सुनने से मन पवित्र होते। फिर स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। स्नान करे से ये तन पवित्र होते। फिर ओकर बाद दान करना चाहिए, दान करे से धन पवित्र होते। ये 3 काम जरूर करें तीर्थ जा रहे हैं तो। हाँ, आज भी जाते आदमी मन गंगा नहावर, है नहीं? जैसे ही जाते गंगा नहावर, ओकर पुरखा मन खुश हो जाते। हमार वंश में ऐसे लइका मना है जे मन गंगा नहाते, ओकर पुरखा मन खुश हो जाते। जे मन गंगा नहाए जाते, ओकर पुरखा मन है। हाँ, और वहीं रहते चोर। तेती कहा था, हर हर गंगे, और चोर मन कहते हम कर देंगे नंगे।
कपड़ा चोर, मोबाइल चोर, चप्पल चोर, पैसा चोर, रंग रंग के वहाँ चोर भरेगा। जब ओकर पुरखा मन देखते ना अपन माथ लपिटते, हमर वंश में इसे लइका मना है जे मन तीर्थ में घलो पाप करे बर नहीं छोड़त हैगा, इसलिए ये भी तीर्थ बन गया है। कहा जाता है कि जहाँ पर भागवत भगवान विराजमान हो जाएं वो पूरा गांव ही तीर्थ बन जाता है। इसीलिए ये गांव अब तीर्थ बन गया है, ये एक धाम बन गया है। अब ये कोई कपालफोड़ी गांव नहीं है, ये तो वृंदावन का स्वरूप बन गया है। कपालफोड़ी वृंदावन पावन ग्राम बन गया है। हाँ, इसलिए इस साउंड सर्विस के द्वारा मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सभी से निवेदन है किसी के घर में किसी प्रकार का चोरी नहीं होना चाहिए। और यदि कोई किसी प्रकार का चोरी करेगा उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आदमी तीर्थ में पाप करता है उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इसीलिए सीख मिलना चाहिए। हाँ, तो तीर्थ में गीस दक्ष वहां पर तप करीस, नारायण प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे तुम एक कन्या के साथ विवाह कर लो। कन्या का नाम क्या होगा महाराज? राजा पंचजन की बेटी है असिकनी, इसके साथ विवाह कर लो। असिकनी के साथ विवाह कर ड्रीस 10,000 बेटा पैदा करेगा। हाथ जोड़ ली, 10,000 बेटा। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? तुम लोग जाओ पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर में जाकर तप करो। 10,000 बेटा मन चल दिस नारायण सरोवर में, और वहां पर जाके तप शुरू करेंगे, है ना। जैसे ही तप शुरू करीस, नारद जी आगे। नारद जी कहते तुमन तपस्या कावर करत हो जी? हमन तपस्या संतान पैदा करे बर और सृष्टि की विस्तार करे बर और अपन विवाह के लिए तपस्या करत हन। तुम लोग मूर्ख मूर्ख कैसे महाराज? तुम ऐसे राज्य को देखे हो जहाँ एक राजा रहता है, कोई प्रजा ही नहीं है। एक ऐसा बिल जानते हो, कभी देखा है जहाँ अंदर जाया जा सकता है, वहां से बाहर आया नहीं जा सकता। एक ऐसी नदी देखे हो जो दोनों तरफ बहती है? आप लोग देखे हो ऐसी नदी जो दोनों तरफ बहती हो? ऐसा कोई नदी है क्या? आपने देखा है? भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो नदी दोनों तरफ बहती है? कौन सी नदी है? बताही दिला 1,000 की नाम। अब बताओ, रोजी मिल रही, रोजी 3-4 दिन के। ऐसी कौन सी नदी है भारत में, इस विश्व में, जो दोनों तरफ बहती हो? एक जन आदमी कहा महाराज थोड़ा इनाम ला बढ़ा। ले भाई बढ़ा दे तू। बताने वाले को 10,000 का इनाम मिलेगा। ऐसी नदी बताओ जो दोनों तरफ बहती हो। अरे पैड वाला बताइएगा जी। भाई ठोका थे। कौन बताऊंगा बताओ? हाँ बाबा खुश हो गए, बाबा जाना तो इसे लगा थे। बताबे कौन बताई दोनों तरफ बहने वाली नदी बताओ। तब तो यही प्रश्न करते हैं महाराज ये क्या क्या बात करते हो, दोनों तरफ बहने वाली नदी हमको नहीं मालूम। तो इसके जानने के लिए क्या करना होगा? तपस्या करना होगा। नारद जी महाराज दक्ष प्रजापति के 10,000 बेटों को ऐसे ज्ञान देते हैं, वो सब साधु बन गए, बैरागी बन गए, घर लौटकर नहीं गए। हमको जानना होगा ये नदी कहाँ है। तब तो दक्ष अपन पत्नी असिकनी से 1,000 बेटा पुनः पैदा करे है। तुम लोग जाओ नारायण सरोवर में तप करो, अपने भाइयों को वापस लाना। ठीक है पिताजी हम जा रहे हैं। 10,000 बेटा के बाद में 1,000 बेटा होगी, अपन भाई मन लाए वर्गा। लेकिन देखते हो तो तपस्या में बैठे है। नारद जी महाराज आगे, इवन हमारे भाई हरे भाई। उसने प्रश्न फिर पूछिएगा दोनों तरफ बहने वाली नदी बताओ। हम तो नहीं जानते महाराज। तो यहाँ पर तप करो, वह मन घर लौट के नहीं गिसगा। हाँ सब जन बैरागी बन गए, साधु बन गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, दक्ष प्रजापति के मतिल फेर दिस, क्रोध में आ गए। और क्रोध में आने के बाद कहने लगे, ए मूर्ख नारद, दुनिया में सभी साधु महात्मा बैरागी सन्यासी बन जाएंगे, इस संसार का क्या होगा?
जैसे दिन जरूरी है वैसे ही रात जरूरी है, जैसे सुख है वैसे दुख भी जरूरी है। आदमी ला सूखे सुख मिल ही ना तो आदमी भगवान के नाम में नहीं ली है कि नहीं। इसीलिए सुख के साथ दुख भी जरूरी है भैया, संसार में सब जरूरी है। कुछ मेहमान भी आए हैं और उनका भी यहाँ पर स्वागत होना है। तो उनसे निवेदन है यहाँ पर आएंगे। पावन ग्राम गाराडीही से श्रीमान टीकम चंद साहू जी, उनसे निवेदन है मंच में आएंगे। पावन ग्राम नवागांव से आए हुए हैं श्रीमान टामेश्वर साहू जी, नवागांव वाले। हमारे सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है मंच में आ जाएंगे। जिनका जिनका नाम लिया हूँ वे यहाँ पर आ जाएंगे। श्रीमान टीकम चंद साहू जी पावन ग्राम गाराडीही वाले और श्रीमान टामेश्वर साहू जी पावन ग्राम नवागांव वाले। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो से शरीर पाए, उसी धरा से शरीर पाए, उसी धरा में फिर सब समाए, उसी धरा में फिर सब समाए, उसी धरा से शरीर पाए, उसी धरा से शरीर पाए, उसी धरा में फिर सब समाए, उसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम यही धरा का है, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर लिया लौट के फिराना,
बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। वही वो सृष्टि चला रहे हैं। वही वो सृष्टि चला रहे हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, नारद जी महाराज को दक्ष प्रजापति हाथ में जल लेकर श्राप देने लगे। हे नारद, तुमने मेरे सभी पुत्रों को अपनी जैसे साधु बना दिया। मैं दक्ष तुमको श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम 2 घड़ी से अधिक एक जगह नहीं रह सकोगे, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तुमको श्राप देता हूँ। श्राप दे दी। हाँ, नारद जी भी सामर्थ्यवान हैं, लेकिन नारद जी ने श्राप दक्ष को नहीं दिया, क्योंकि ऐसे ही होते हैं साधु। हाँ, एक बहुत बड़े संत महात्मा गंगा नदी में नहाए वर्गीस, और नहाए के बाद में भगवान के नाम जपते जपते आवत रहेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान के नाम लेते लेते आवत रहा है। रास्ता में एक दूसर धर्म के आदमी खड़े रहा है और महात्मा जी के ऊपर थूक दी। महात्मा संत महात्मा कुछ नहीं बोलीन और फिर गंगा में नहाबर चल दीन। जैसे ही भगवान के नाम जपते जपते, भगवान राम के नाम जपते जपते पुनः आइन, वो दूसर धर्म के आदमी फिर थूक दिस महात्मा के ऊपर। महात्मा जी कुछ नहीं बोलीन। ऐसे करते करते बहुत बार हो गए, महात्मा जी कुछ नहीं बोलीन, हमेशा प्रसन्न रह लगी। हाँ, तब तो वो जो दूसर धर्म के आदमी है ना, महात्मा जी के चरण में पड़ गए। महाराज, मैं दूसरे धर्म को हूं और आप हिंदू सनातन धर्म के हैं। हाँ, मैं दूसरे धर्म को हूं, आप हिंदू सनातन धर्म के हैं, इसलिए मैं आपका अपमान कर रहा था महाराज। लेकिन इतने बार थूकने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आई? हाँ भैया, मुझे क्रोध नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं साधु हूँ। साधु वही होता है जो हमेशा प्रसन्न रहे, हर स्थिति में प्रसन्न रहे। तुम्हारे कारण इस गंगा नदी में 108 बार स्नान करने का पुण्य मुझे प्राप्त हो गया। ऐसे होते हैं साधु, ऐसे होते साधु। गांव में एक जन डोगरी दाई रहा है और गांव के एक जन साधु महाराज मांगे बर आए, भिक्षाम देही। तो गांव के डोगरी दाई है ना, वो लब्बड़ गारी दे और अपन घर में खाए पिए ना, वो जतका है बे जूठा, वो महाराज आए तो हनों आगू में फेंक दे। हर दिन इसने छोएगा। आज जब महात्मा जी को घर के द्वार में आईस, दरवाजा से गुजरीस, तो माता जी नहीं निकली। महात्मा जी सोचने लगी, ये मैया हर दिन मेरे पास में आकर जूठा को फेंकती थी, आज कैसे नहीं फेंक रही है। अंदर में जाके देखीस तो मैया ल बुखार रही, बुखार। महात्मा जी ल दया आगे एक डॉक्टर ल बला को कर इलाज कराइस। दाई कहने लगी, महाराज मैं घर का जूठा आपके ऊपर फेंकती थी और आप मेरा इलाज कराते हो। ऐसे होते हैं संत, ऐसे होते हैं महात्मा। हाँ, जिसके मन में सभी जीवों के लिए परोपकार की भावना हो, वो साधु है, वही संत है। हाँ,
तो आज नारद जी महाराज दक्ष प्रजापति को श्राप नहीं देते। ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, दक्ष तुमने 11,000 पुत्र उत्पन्न किए हैं और सब साधु बन गए, लेकिन अब तुम कन्याओं को पैदा करो। हाँ महाराज आप सही कहते हैं। अब तो दक्ष प्रजापति 60 कन्या पैदा करिस। एमे के 10 कन्या धर्म के साथ ब्याहेगी, 17 कन्या कश्यप मुनि के साथ ब्याहेगी, 27 कन्या चंद्रमा के साथ ब्याहेगी। जो 27 नक्षत्र है ना ओकर विवाह हो, यही मने कर बेटी हरेगा। 27 नक्षत्र होते, एकर विवाह हो गए चंद्रमा के साथ, कश्यप मुनि के साथ ब्याहेगी, और एक कन्या धनु का भी विवाह हुआ। ऐसे करते करते एक और पुत्र हुए जिनका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा का विवाह हुआ रचना के साथ, और उनके पुत्र हैं विश्वरूप। इसी विश्वरूप को देवता लोग अपने गुरु बनाए थे। अच्छा, तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं देवताओं के गुरु तो बृहस्पति महाराज हैं, तो अपने गुरु बृहस्पति को छोड़कर एक दैत्य के घर में आने वाले ब्राह्मण को इन्होंने गुरु क्यों बनाया महाराज? सुनो परीक्षित, एक समय के बाद हरेगा, स्वर्ग लोक में सभा लगे है, देवता मन सब बैठे हैं, और इंद्र सबसे ऊंचा सिंहासन में बैठा है। अप्सरा लोग नृत्य कर रही है, उर्वशी, रंभा, मेनका, इधर गंधर्व लोग गाना बजा रहे हैं। हाँ, उसी समय बृहस्पति जी महाराज आ गए। इंद्र मदिरा पिए है और अपन गुरु प्रणाम नहीं करिए, देखिस भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं करिस, बैठे वरासन भी नहीं दी। बृहस्पति महाराज जान गए इस इंद्र को अपने पद का अहंकार हो गया है, इसको अपने पद का अहंकार है, तो वहां से चले गए, अपन घर आ गए। बृहस्पति महाराज आज गुरु नाराज हो गएगा। हाँ देखो संसार में रंग रंग के आदमी है ना, कोई रूप के अहंकार रहते, रूप के मैं बड़ सुंदर हूँ, मोर से सुंदर कोई नहीं है, मैं बड़ गोरी हूँ, मोल ले गोरी कोई नहीं है ना, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे से बलवान इस दुनिया में इस गांव में कोई नहीं है। कई झला बल के अहंकार, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, वाह मैं क्या कथा कहता हूँ, ये ज्ञान के अहंकार। मैं बहुत अच्छा भजन गाता हूँ, ये भी अहंकार। मैं अच्छा हूँ ये स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ ये अभिमान है। कितना सूक्ष्म अंतर होता है अभिमान और स्वाभिमान में। हाँ, सांप के जहर जब ज्यादा हो जाते ना गा, तो सांप पगला जाते और रास्ता रिंगैया आदमी मतलब कुदाते, काबर चाबे बर। उसने कई झन रूप के अहंकार, कई झन धन दौलत के अहंकार, कोई झन ज्ञान के अहंकार, और कई झन सुंदरता के अहंकार। अलग अलग आदमी अलग अलग अहंकार, कई झन पद के अहंकार। लेकिन भैया जहाँ अहंकार हो ही वहाँ भगवान कभी आने वाले नहीं है। इसीलिए अपने मन की जो कपट है, कपट भाव को निकाला जाए। हाँ, आज बृहस्पति महाराज जान गए कि मेरा शिष्य मेरा चेला इंद्र पद का अहंकारी हो गया है, नाराज होकर अपने घर आ गए। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया, मैंने अपने गुरु का अपमान किया है, आज गुरु लमना बरगीज। लेकिन बृहस्पति महाराज वहां से भी अंतर्धान हो गए। इसी समय का फायदा उठाकर दाना लोग अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करते हैं। शुक्राचार्य महाराज आशीर्वाद देते हैं, जाओ विजयी भवो, विजय होकर आओ। जतका दानव है स्वर्गलोक में आक्रमण कर दीस, देवता मन युद्ध हार गए। युद्ध हारे के बाद में भगवान के शरणागति ग्रहण करें। हे प्रभु हमें दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। हाँ, ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी महाराज उपाय बता लगी, तुम लोग त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो, उसके पास नारायण कवच का ज्ञान है, विजयी हो जाओगे। तो गुरु बनाकर पहुंच गए। विश्वरूप तुम हमारे गुरु बन जाओ, पुरोहिती का काम करो। विश्वरूप कहने लगे, पुरोहिती की काम अच्छा नहीं होता महाराज, ये जो पूजा पाठ का काम है ना अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, पुरोहिती का काम अच्छा नहीं होता, मैं नहीं करूंगा पुरोहिती का काम।
तब देवता मन लालच दे दिस, तुम सोमरस का पान करोगे, ये भी देंगे, तुमको पद देंगे। लालच में आ गई, अच्छा तब तो मैं तैयार हूँ। अजय आदमी है जे ब्राह्मण है, लालच में आके काम ल करी ना, ओकर कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जे आदमी धर्म के लिए काम करेगा, भगवान के लिए, उसका कल्याण हो सकता है। उस जीव, उस ब्राह्मण का कल्याण होगा। हाँ, नारायण कवच का ज्ञान दिया गया इंद्र को। देवताओं दानों का युद्ध हुआ और देवता लोग युद्ध हार गए विश्व रूप के नारायण कवच के प्रभाव से। एक पुस्तक भी मिलती है नारायण कवच का। यदि कोई भी आदमी इसको सिद्ध कर ले, नारायण कवच को, तो संसार में ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं है जो उसका बाल बांका कर सके। इसलिए नारायण कवच का पाठ करने मात्र से उसका उद्धार हो सकता है। इस नारायण कवच को सिद्ध करना चाहिए, तो संसार में कोई बैरी नहीं होगा, कोई दुश्मन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो नारायण कवच का ज्ञान होना चाहिए। हाँ, आज विश्वरूप महाराज यज्ञ कर रहे हैं। विश्वरूप महाराज के 3 सर, एक सर से भोजन ग्रहण करे, दूसरा सर से मदिरा पिए और तीसरा सर से वेद के मंत्र पढ़े। एक दिन यज्ञ करते समय इंद्र को पता लगा कि विश्वरूप हम दैत्यों, हम जो हमारे दुश्मन है दैत्य ना, उनके नाम से भी आहुति देता है। इंद्र क्रोध में आ गया, तलवार पकड़ता है। विश्व रूप के 3 सर को धड़ से अलग कर दिया गया। 3 सर धड़ से अलग। लेकिन वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मानने से ब्रह्म हत्या का पाप निकला है। इंद्र के पीछे लग गया। इंद्र पाप को 1 साल तक भोगा है, अब भोग नहीं सकता, तो चार जगह दिया गया। अपन पाप ला 4 भाग में बांट दिस। पहला भाग ये धरती मैयल दिस, मैया धरती, ब्रह्म हत्या के पाप को आप स्वीकार कीजिए। तो जहां पर भी गड्ढा होगा ना, वो आपे आप भर जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो जो बंजर भूमि रहते ना, वो ब्रह्म हत्या के पाप हरे। दूसरा भाग दे है पेड़ पौधा ला। जब भी पेड़ पौधा ला काटबे, आप ही आप वो ठीक हो जाएगा, उसका हिस्सा कट जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये आशीर्वाद है। जो पेड़ पौधा से जो गोंद निकलते हैं ना, लाशा जिसे कहते हैं, तो वो भी ब्रह्म हत्या का ही पाप है। इंद्र ब्रह्म हत्या के तीसरा भाग पानी को दिया गया, जल को। कितना भी खर्चा करो कमी नहीं होगी। जो फेन बनते बुलबुला, वो ब्रह्म हत्या की ही पाप है। और चौथा भाग किसे दिया गया? मेरी माताओं को दिया गया। जो मासिक धर्म आता है वो ब्रह्म हत्या के ही पाप है, उसके साथ आशीर्वाद भी दिया गया। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा मुनि क्रोध में आ गए और ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे अग्निकुंड से ऐसे पुरुष का जन्म हो जो इंद्र को मारेगा, जो इंद्र को मारेगा। मंत्र ला पढ़त गलत बोल डरिस, इंद्र को मारेगा लेकिन इंद्र के हाथों से मरेगा, ऐसे पढ़ डरिसगा। एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हो गया जो बढ़ते 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 विकराल हो गया, जिसके जो बाल हैं तांबे के समान। हाँ, और आज पहुंच गया स्वर्गलोक में, आक्रमण करता है। जितने भी देवता हैं आक्रमण करने लगे। इसका नाम क्या है? वृत्रासुर। वृत्रासुर आ गया और सभी देवता आज स्वर्ग छोड़कर भागे हैं भगवान के पास। भगवान ने उपाय बताया, दधीची मुनि के पास जाओ और हड्डी का दान मांगो, अस्थि का। पहुंच गए देवता मन है, महाराज दधीची मुनि आप अपना हड्डी हमें दे दीजिए। लात रे काला ला, ये मेरे से हड्डी का दान मांगने आया है, मेरे शरीर का? अरे वो विष्णु भगवान भी मेरे पास में आकर मेरे शरीर का दान मांगेगा ना, मैं नहीं दूंगा। आदमी सबसे ज्यादा प्रेम काकर से करते? अपनी शरीर से करतेगा। ये सही बात है रे। हाँ, नहीं कुछ दिन के लिए ते पागल हो नाटक करना, तो कोई साथ नहीं देने वाला है। सबके देह परम प्रिय स्वामी,
संसार में किसी से कोई प्रेम नहीं करता, सबसे पहले वो आदमी, वो जीव अपने आप से प्रेम करता है। मैं नहीं दूंगा। महाराज आप तो साधु हो महाराज, जगत के कल्याण के लिए दे दो महाराज। तब तो दधीची मुनि अपने पूरे शरीर में नमक लगवाते हैं, गाय से चटवाते हैं और फिर अपने शरीर का ही त्याग कर देते हैं। उनके अस्थि से फिर वज्र का निर्माण होगा। हाँ, ऐसे होते संत महात्मा का। इसीलिए हर संत महात्मा के मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन कहाँ पावेगा? जब भी हमन काकरो घर में जाथन, काकरो लइका रोथे तो कर माँ का थे। जब भी हमन काकरो घर में जाथन ना, काकरो लइका रोथे तो कर माँ का थे, चुप हो जा रे, नित महाराज लेक जी के थे तो महाराज चोटा है तो लइका लेक जी और उसने कहे तो लइका चुप घला हो जातेगा। ओकर पहली चुप नहीं होए। एक गांव में बहुत अगन साधु महात्मा आ रहा है हमारे बीच में। मंगलूर भैंस मोड़ी से महाराज जी आए हुए हैं। आयोजक परिवार से निवेदन है उनके स्वागत के लिए आ जाएंगे। महाराज जी के लिए ताली बजा देंगे। बोली संत भगवान की जय। एक गांव में बहुत अगन साधु महात्मा आ रहा है। एक मैया पहुंच गए। महाराज तुम्हार फोटो दू तो कैसे करबे? फोटो ला पूजा करबे? नहीं महाराज, पूजा करे बर नहीं मांगन महाराज। अब बड़ अकन भगवान के घर में रखे पूजा पाठ के लिए हो तो कैसे करबे मैया? ते फोटो ला काबर मांगथस? हमार घर एकदम छोटे से लड़का है महाराज, अब बड़ जिद्दी महाराज। तो वो फोटो दिखाऊं एक बड़े बड़े दाढ़ी में चल देख रे, बड़े बड़े दाढ़ी में चल देख रे, जिद्दी पल्ला छोड़ दे। निसाधु महाराज आ जही लड़का डरवावर फोटो मांगत रहेगा। तो वो दिन पता लगी कि साधु महात्मा है, लड़का चुप करा घलो काम आते। हाँ हमन है। हाँ, एक जन माता के लइका पर रोइस ना तो लइकल कहा तर रहा है चुप हो जा रे, नित महाराज खा दी कथी तो हमन राक्षस हम लइकल खा देबो। आजकल के आदमी मन साधु महात्मा ब्राह्मण मन से डरवाते गए है नहीं। अरे भैया डरवाना नहीं है, ये साधु हरे रे, महात्मा हरे, प्रणाम करवाना चाहिए। दधीची मुनि आज समाज के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए अपने शरीर का ही दान कर दिए और उससे एक अस्त्र का निर्माण हुआ जिसका नाम है वज्र, और इसी से पिनाक भी बना है। हाँ, तो वज्र का निर्माण हो गया। वृत्रासुर आज स्वर्ग का राजा बन बैठा है। इंद्र क्रोध में आ गया, वज्र को पकड़ा है और आक्रमण कर दिया दैत्यों के सेना के ऊपर। एक तरफ है वृत्रासुर की सेना, दूसरे तरफ है देवताओं की सेना। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ है इंद्र, दूसरे तरफ है वृत्रासुर। ऐ इंद्र, तूने मेरे भाई का वध किया है, तू ब्राह्मण का मारने वाला हत्यारा है, पापी, तेरे को मैं मार डालूंगा, तुझे नहीं बचाऊंगा। ब्राह्मण मेरे भाई को मारा है रे मूर्ख। इंद्र कहने लगा कैसी बात करता है रे दानव, तू खुद पापी है, मेरे को दानव, मेरे को पापी कहता है मूर्ख, चल युद्ध कर। एक तरफ इंद्र, दूसरे तरफ वृत्रासुर। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वृत्रासुर कहने लगा कि यदि आज मैं मारा भी गया ना
तो भगवान के शरणागति को ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि इंद्र तुम्हारे हाथ में जो वज्र है वो एक साधु के अस्थि से बना है, हड्डी से बना है। हाँ, तो वृत्रासुर एक दाना होके आंख बंद कर लीस और भगवान ला याद कर लीस। एक दाना होकर जब भगवान को याद कर रहा है तो हम क्या करें भैया, हम तो मानव हैं और हम मानव होकर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे। हम तो उस दानों से भी गए बीते हैं। हाँ, वो वृत्रासुर आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा है। आज मैं मारा गया इंद्र भगवान के परम धाम जाऊंगा। हाँ, वृत्रासुर और इंद्र में भयंकर युद्ध होता है। इंद्र ऐसे युद्ध करने लगा, वृत्रासुर की सेना का नाश कर देता है। अब तो वृत्रासुर के ऊपर आक्रमण करता है। वृत्रासुर इंद्र दोनों युद्ध करते हैं और वृत्रासुर के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। सभी देवता फूल की वर्षा करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन ब्राह्मण हरे यहू है तो ब्रह्म हत्या फिर पीछा करी इंद्र के। इंद्र 4 भाग में बांटे रहे ना अपन पाप ला। अब का करे, अब तो पाप से बचे बर मान सरोवर चल कमल के फूल में घुस गए। तो वही समय इंद्र का लोक स्वर्ग लोक खाली हो गया। तो जे राजा है, जे आदमी है 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वो इंद्र के पद को पा जाएगा। तो वही समय नहुस नाम के एक राजा रहा है। नहुस नाम के राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करिसगा और जैसे यज्ञ करिस ना ओ हाँ इंद्र के पद पा गए, इंद्र बन गए। इंद्रानी देखिस, इंद्र के पत्नी, इंद्र के रानी इंद्रानी ला। वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। मैं राजा बन गया, मैं इंद्र बन गया। ए इंद्रानी तुम मेरे पास आओ, हम इंद्र हैं इस समय। इंद्रानी रोते हुए अपने गुरु के पास गई, बृहस्पति महाराज के पास। गुरुदेव, जो राजा बन गए हैं, इंद्र बन गए हैं ना, वो मेरे को कुछ गलत गलत कहता है, मेरे साथ भोग करना चाहता है। इंद्रानी तुम चिंता मत करो, एक उपाय बताता हूँ, उसको कहना। क्या कहूँ गुरुदेव? उससे कहना कि ऐसे पालकी में मेरे महल में आओ जो साधु महात्मा अपने कंधे पर बोहे हुए हों। ऐसे ऐसे बोलो। समाचार पहुंचा दी नहुस के पास। हे महाराज इंद्र, आप नहुस, आप राजा बने हैं इंद्र, आपको एक समाचार आपके लिए लाया हूँ। क्या समाचार? इंद्रानी आपसे मिलने के लिए तैयार हो गई है, आपके साथ भोग करेगी। एक शर्त है। क्या शर्त है? देवताओं, यदि आप साधु महात्मा के बोहे हुए पालकी में इंद्रानी के महल में आएंगे तो वो आपके साथ भोग विलास करेगी। अच्छा तो ठीक है, आओ साधु महात्मा। 4 जन साधु महात्मा ला पालकी ला बोहादित कहार बना लिस। अब मन सियनहा का है नी, बूढ़ा हो गए है सियान। अबे है जल्दी चलो, सर्प सर्प जल्दी चलो, जल्दी चलो, इंद्रानी मेरा इंतजार कर रही है। सर्प जल्दी चलो। अगस्त मुनि कहते मूर्ख क्या क्या कहता है, जल्दी चलो जल्दी चलो। सर्प सर्प जाओ, हम श्राप देते हैं, सर्प हो जा, सांप बन जा। नहुस वहां से गिर गए। बृहस्पति महाराज पहुंच गए इंद्र के पास। यज्ञ किया गया, पापों का नाश हो गया और वृत्रासुर महाराज का कल्याण हुआ है। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करने लगे, ये वृत्रासुर एक दानव था, लेकिन मृत्यु के समय भगवान का नाम क्यों लिया महाराज? ये वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाए। सुखदेव जी कहते हैं, सूरसेन देश में एक राजा था जिसका नाम था चित्रकेतु। 1 करोड़ रानी, और 1 करोड़ रानी के बाद भी निसंतान रह गया। एक रानी में कोई कमी है समझ में आता है, दूसरी रानी में कमी होगी समझ में आता है, 4, 5, 6 रानी में कमी होगी समझ में आता है, लेकिन 1 करोड़ रानी में कमी, निसंतान। इसका मतलब ये है कि हमेशा कमी, संतान प्राप्ति के लिए हमेशा कमी एक स्त्री में नहीं पुरुष में भी होता है।
को छुपाया जाता है और हमेशा जिम्मेदार एक स्त्रियों को, मेरी प्यारी बहनों, मेरी माताओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। हाँ, 1 करोड़ रानी निसंतान। तब तो एक दिन एक उनके गुरु महाराज पहुंच गए अंगिरा मुनि। अंगिरा मुनि कहते हैं, राजन तुम एक यज्ञ करो, संतान की प्राप्ति होगी। यज्ञ करेगी, रानी गर्भवती हो गए, सुंदर समय आगे और खीर की प्राप्ति हो है। राजा अपन 1 करोड़ रानी में से सबसे बड़े रानी कृत द्युति लखवादिस रानी गर्भवती हो गए। जैसे ही रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक ला जन्मदिन, राजा खुश हो गए। अब राजा है अपन 1 करोड़ रानी मन में बड़े रानी के पास में ही रहना शुरू कर दीसगा, बाकी मन सौतपन में आ गए। ए राजा पहली निसंतान रही ना, बड़े रानी तो हम मन के पास आए बैठे, लेकिन अब हम मन के पास आवत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? वो छोटे से लड़का ला भोजन में जहर दे के मार दो। ये सौतपन में आगेगा, जलन में आगे, कपट में आगे। हाँ, कपट में आगे और छोटे से लड़का राजकुमार ला जहर दे के मार देगी। जब राजल पता लगी, राजा तो शोक में डूब गए। मेरा एक बेटा और ये भी मर गया, मैं क्या करूं? रानी कृद्युति भी रोने लगी, मैं क्या करूं? मेरा एक बेटा वो भी मर गया। हाँ, उसी समय अंगिरा मुनि आ गए। राजा तू मत रो, तू मत रो। हाँ, देखो भैया, मृत्यु अटल सत्य है जी, मरना सबला है। गौतम बुद्ध के पास भगवान है, गौतम बुद्ध, उनके पास एक माता गई, महाराज मैंने सुना है कि आप भगवान हो, मेरा पति अभी अभी मर गया महाराज, मेरे पति को जीवित कर दीजिए महाराज जी। गौतम बुद्ध कहने लगे, देवी हे मैया, जाओ अपने गांव में जाकर ऐसे घर से भिक्षा लेकर आओ जिसके घर में किसी भी आदमी की मृत्यु ना हुई हो। मैं तुम्हारे मरे हुए पति को जीवित कर दूंगा, ये वचन देता हूँ, जाओ। लेकिन ऐसे घर से भिक्षा लाना, ऐसे घर से चावल अन्न लाना जिसके घर में किसी भी आदमी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है महाराज, अभी लाती हूँ। वो मैया गीस पूरा गांव भर में देखते, सोचने लगी, अरे मेरे घर में मेरा पति जो 50 साल का था वो खत्म हुआ है, और फलाने के घर में उसका छोटा बेटा खत्म हो गया, किसी की बहू, जवान बहू, किसी की जवान बेटी खत्म हो गई। हर जगह देख डरी, लेकिन किसी न किसी के घर में किसी न किसी आदमी की मृत्यु हुई थी। वो माता पहुंची गौतम बुद्ध के पास, क्षमा करे महाराज, मैं हार गई महाराज, मैं ऐसे घर से भिक्षा नहीं ला सकी जिसके घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में जाकर देखी हूँ, हर घर में किसी न किसी आदमी की मृत्यु हुई है, क्षमा करे। तो मृत्यु अटल सत्य है, और यही ज्ञान उनके गुरु बताते हैं अंगिरा मुनि। उसी समय नारद जी आ गए, नारद जी ने ज्ञान दिया। नारद जी मरे हुए लड़का के जीवात्मा बुला लीस, आज ओकर लाश पड़े है शरीर में, जमीन में गा, और ओकर जीवात्मा आगे। नारद जी कहने लगे, बेटा ये रो रहे हैं तुम्हारे शरीर के पास में, इसमें प्रवेश कर, ये राजा रानी तुम्हारे माता पिता हैं। वो जीवात्मा हंसने लगी, ये मेरे माता पिता हैं? क्या कहते हो महाराज, इनका और मेरा बहुत सारा जन्म हुआ है, इस जन्म में मैं इनका बेटा हुआ हूँ, ऐसे बहुत सारे जन्म हुए हैं, उन जन्मों में मैं इसका बाप था। हाँ, मैं इनका बाप था। पूर्व जन्म में इसने पाप किया था, है ना, इसके कारण मैं इसके घर में बेटे के रूप में आया हूँ। चित्रकेतु महाराज ला आज ज्ञान प्रदान करीस नारद जी महाराज, चित्रकेतु ला वैराग्य हो गए, भगवान की भक्ति करीस और विद्याधर बन गए, एक देवता बन गेगा। एक ठन विमान दिन, एक दिन विमान में बैठ के चित्रकेतु विमान में देवता बन के जावत रहा है, कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर भगवान शंकर माता पार्वती ला अपन जंघम बैठार के सब आदमी मतलब कथा सुनात रहा है। ये सोचने लगी, अरे संसार के जतका स्त्री पुरुष एकांत में प्रेम करते हैं, भोग करते हैं, और ये शंकर ये भगवान क्या कर रहा है, अपन विमान ला नीचे उतार लीस। ये क्या करता है? हाँ?
हंसने लगिसगा भगवान शंकर के ऊपर। शंकर भगवान कुछ नहीं कहे, लेकिन पार्वती मियाँ क्रोध में आ गई, तुझे किसने देवता बना दिया? हम दोनों एक हैं, शिव और शक्ति, ये दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों एक हैं। अर्धनारीश्वर, बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की जय। तो भगवान शिव और माता गौरी, गौरा और गौरी दोनों अलग अलग नहीं, ये दोनों तो एक हैं भैया। शिव और शक्ति, शक्ति और शिव, शिव और शिवा, शिवा और शिव दोनों एक हैं। हाँ, ये दोनों एक हैं। लेकिन श्राप दे दिया। पार्वती मैया क्रोध में आकर कहने लगी, ए राजा, देवता के रूप में बन गया है, देवता के लायक नहीं है, हमारे भोले बाबा के ऊपर हंसता है, जाओ हम श्राप देती है, तू क्या हो जा, दैत्य हो जा। तो वही राजा चित्रकेतु वृत्रासुर के रूप में आया था, जिसका कल्याण हो गया। बोली भागवत भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं, हे महाराज, हमने सुना है कि भगवान समदर्शी हैं, मैंने भगवान के लिए ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक बराबर है रे, ये सही बात है? होगा सही बात है रे। भगवान के लिए सब आदमी मने के है रे। मंडल घलो, गरीबा घलो, निर्धन घलो, धनवान घलो, बलवान घलो और निर्बल घलो। भगवान समदर्शी है रे। भगवान की नजर में, दृष्टि में सब एक हरेगा। हाँ, पूछने लगी, क्या भगवान समदर्शी है? क्या भगवान की दृष्टि में सब एक है? क्या हर जाति एक है? बताइए ना भगवान। क्योंकि भगवान हमेशा दैत्यों का वध करते हैं। अगर उनके दृष्टि में सब एक होते हैं, देवता, दानव, मानव सब एक हैं, तो हमेशा दैत्यों को मारते हैं। ये मेरे मन में प्रश्न है महाराज, इसलिए मैं पूछ बैठा। हाँ, तो बताइए ना भगवान समदर्शी हैं कि नहीं? तो सुखदेव मुनि कहे लगी, देखो नारद, देखो भैया, भगवान राम हैं, जब रावण के वध करके जब वापस आइस न गा, तपन साथ में बेंद्रा, भालू सब ला जोर के ले आइस। इसने कोनो हरे भगवान राम सन काम हो एक बाद में आदमी है भुला जतेगा। हाँ, ते कौन और मैं कौन, काम हो एक बाद में आदमी भुला जाते, लेकिन भगवान राम नहीं भूल। अब मैं रावण ला मार डरी तो सीधा बाज जाना चाहिए, तो सब झल्ला चलो मोर अयोध्या के लिए, बेंद्रा मल्ला, भालू मल्ला सब झल्ला जोर के लिए इसका, सब झनाओ यहाँ अयोध्या में रहोगे, ऐसे हरे भगवान है। हो, लेकिन आजकल के आदमी तो भगवान ऐसा नहीं है भैया, वो तो भुला जाते काम हो एक बात, ते कौन हरत जी और मैं कौन हरो, ये हरे आदमी के स्वभाव। लेकिन भगवान काम हो एक बाद में भी कभी नहीं भुला भैया। इज्जत का आप पूजा पाठ भागवत कथा से जो पुण्य मिलेगा, हमन भुला सकथन, यहू मन भुला सकते, सब दक्षिणा पाकर सब अपन अपन धाम चले जबो, यहू मन सब चले जही, सब पैसा पाग में दक्षिणा पाग सब टरक दी। औ का दुनिया में सब टरकत तो हेबे, यहाँ जो देख ले ना वहां दे, और नोनी वहां ती टरकत, वहां सियान वहां टरकत, ये दे यहू मन टरक दी तुझन, कोनो एती टरकत है, कोनो ओती टरकत है, ता सब टरकत है। ये दुनिया टरक हरे टरक, ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत देवे खवा पियावे तन सबो तोर तनी टरक दी। बने कहत गाय भैया बने हैं, अब बने खवाबे पियावे नहीं तहन दूसरा तनी टरक दी, दूसरा पार्टी में चल दी, बने नहीं ये पार्टी को छोड़ूंगा दूसरे पार्टी में जाऊंगा, वहां खाना पीना अच्छा है, तो दुनिया में सब टरक देतेगा। या देखा था इसने क्या होता नहीं, फूल गिर के घलो आगे, भगवान घलो का हाथ बने कहा था रे, कहा था हो भगवान तोरे कृपा प्रसाद से बने कहा था। जब भी आप भगवान का पूजा कर रहे हैं और भगवान के चरणों से, माता के चरणों से यदि फूल गिर जाए, ये तो अच्छा होता है। अभी आप ही आप गिर गए, देखना किधर करके गिर गएगा, अरे ऊपर से दिखता कागज, वाह ऊपर में देखो, ऊपर में वो देखे सीधा में लाइन में होगा भगवान के, वो तरफ से ही सुई छिद्र तरफ से आए है। बोली भागवत भगवान की। तो सुखदेव जी कहते हैं
कि परीक्षित भगवान समदर्शी हैं। मैं तुमको भक्त प्रहलाद की कथा सुनाता हूँ। हाँ सुनो। जब भगवान बरहा अवतार धारण करी ना, और बरहा अवतार धारण करके हिरण्याक्ष के वध करीस, तो हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया और भरी सभा में त्रिशूल उठा लिया। मैं हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप इस भरी सभा में ये संकल्प करता हूं कि मेरे भाई को मारने वाले उस विष्णु को मार डालूंगा, उसका वध कर दूंगा। हे दैत्यों, तुम सब धरती में जाओ, जहां पर यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, सब बंद कर दिया जाए। सब दैत्य मन चले गए, हर तरफ के पूजा पाठ, मंदिर, देवालय सब बंद। अब तो भैया हर तरफ हिरण्यकश्यप की पूजा शुरू हो गए। एक गांव में मंदिर हो ही ना, उसमें के टाइम आरती होते, सुबह कन और संझा कन होत हो ही। लेकिन भैया हर तरफ हर गांव में हिरण्यकश्यप के मूर्ति रख दिन, भगवान बना के रख दिन, और आरती घलो बना डरीस। ओम जय हिरण्यकश्यप, स्वामी जय हिरण्यकश्यप। बने लागी आरती है ओमल बने लागी। अब ये मन आठ बार आरती करे हिरण्यकश्यप के बिना ले, वो सांझ होते 8 बार आरती करेगा। भगवान के मूर्ति हटा देगी और हिरण्यकश्यप की मूर्ति सजा दिया गया। और यहाँ के पुजारी महाराज लकत का मिला तो 2-3 हजार या कुछ जमीन ज्यादा तो होगा। लेकिन वहां एक दिन के 10,000 रुपया आरती करेगी। 8 बार आरती करना है, 10,000 पाना है। का घाटा है जी? तो मन जहू का कौन जहू? 10,000 पाना है, हिरण्यकश्यप की आरती गाना है। कौन कौन गहू? 8 बार आरती उतारना है, 10,000 पाना है, तो अच्छा है बेगा। कोई नहीं जाओ? इसने कही ना मैं सबसे पहली नहीं जाऊंगा, मैं जाना भी नहीं चाहिए। आज धन दौलत के रुपया पैसा के लालच में गलत काम हो रहा है। गलत काम नहीं होना चाहिए, खाली लोभ रुपया पैसा के लालच में आके गा। हाँ, हर तरफ अत्याचार बढ़ गया। अब तो हिरण्यकश्यप अजर अमर होने के लिए पहुंच गया मंदराचल पर्वत पर, और वहां पर जाकर ब्रह्मदेव का तप करने लगा। आंख बंद कर लेता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तपस्या में लग गए, अजर अमर होइबा। सब देवता मन घबरा गए। इंद्र अपन गुरुल कथे बृहस्पति महाराज तपस्या करत थे हिरण्यकश्यप अजर अमर होइबा। ते जा महाराज ओकर समाधि ल तपस्या भंग कर दे। तब तो बृहस्पति महाराज तोता बन गए, और तोता बन के आगे और तोता बन के का कहन है? नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। अरे आंख खुल गया, ये कौन है? नारायण नारायण कहता है। आसपास देखिए कोई नहीं है। कोई होगा। आंख बंद करके फिर तपस्या में लग गया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बृहस्पति महाराज फिर आ गए, तोता बन के, मिट्ठू बन के। नारायण नारायण। अपन दुश्मन के जब नाम सुनिस ना, आज तपस्या के लिए सही मुहूर्त नहीं है। हो चलो घर जाता हूँ। वापस घर आगे का तपस्या नहीं करी, तपस्या छोड़ छाड़ के अपन घर आ गए। ओकर पत्नी के नाम रहा है कयाधु। ए कयाधु, हम आ गए। कयाधु हा आरती के थार धर के निकलिस गा आरती करे बर। पहली के मन है ना आरती उतारे, माता मन अपन अपन घर वाला का आरती उतारे है नहीं। सब जना आरती उतारेगा। हो
अब उतारतो नहीं तुमन आरती, यहाँ मैया मन तो सब जन आरती उतारत हुई ना। कैसे भैया हो तुमन जातो तहन तोर आरती उतारते नहीं, तुहर धर्म पत्नी मन है, सियान हो, हाँ उतारते कहा उतारते कहा। हाँ तो पहली के माता मन आरती उतारे, अपन घर वाला मन के जब काम करके आ जाता आरती। अब कौन हो नहीं उतारे आरती, कतका पैसा दे है, एक कनक दे रहे है, कतका कमा के हाथ दे, आ तो पेमेंट आगे पैसा दे, ये दे आरती उतारा। हाँ आरती मने का होते, मैंने कहा मोर माता मन ला हर दिन अपन अपन घर वाला के सामने ओम जय पति देवा स्वामी जय पति देवा आरती उतारो के हाथ को थाली धर के। आरती मने आ मने आना, रति मने प्रेम। पति जैसे ही कोई काम करके आते ना ओकर से प्रेम से बातचीत करना ही आरती है रे। तो यहाँ से सब जन जाना है अपन अपन घर और घर वाला से प्रेम से बात कर लेना है। आज बने बने काम हो इसका, आज बने बने काम हो इससे, हाँ हो इससे, प्रेम से बात कर लेना ही आरती हरेगा। हाँ तो पहली मन आरती उतारे, अब कौन हो आरती नहीं उतारेगा। एक मैया कहा था सियनहीन दाई महाराज मैं उतारथू महाराज आरती। कब उतारे मैया, मैं हाँ दशहरा के दिन आरती उतारथू। अच्छा कितना बढ़िया संकेत है, वो दिन रावण के वध करके आ है, राम बन के गा बने काम करके आए है ना तो कर आरती उतारत। हाँ तो जब जब आपन बने काम करहू तुहर पत्नी मन हा आरती उतारी बने कोठिए ही, और ते पी के घूमत रहे तो बबल आरती उतारी। तो यदि आप चाहते हो कि हमार पत्नी हर दिन आरती उतारे, हर दिन बने गुठियाए, तो आप अच्छा बनना पड़ेगा, तब तो आरती उतारेगी। आज तो कयाधु मैया आरती उतार दिन हिरण्यकश्यप खुश हो गए, वाह कयाधु पतिव्रता नारी। कयाधु मैया कथे महाराज आओ बैठो, अब तो बड़े बड़े ओकर लिए मिर्चा भैया बने, राक्षस मतलब बने लागते मिर्चा भैया, और राक्षस मल्ला बड़े बड़े एकदम तीखा तीखा। हाँ बड़े बड़े मिर्चा भुजिया खाइस गा। एक कयाधु क्या बनाया है। पतिदेव एक प्रश्न पूछूं, एक निवेदन करूं, पूछो ना कयाधु। आप तो तपस्या करने गए थे और आज ही तपस्या करने थे, आज ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। आजकल ब्रह्मा जी कुछ ज्यादा जल्दी प्रसन्न नहीं हो रहे। हाँ कयाधु जब मैं तपस्या कर रहा था ना एक तोता आ गया और नारायण नारायण कहता था, इसीलिए मेरा ध्यान भंग हो गया और मैं वापस आ गया। अब तो भैया सो एक समय हो गए, नारायण नारायण कहता कयाधु इसीलिए आया। का कहे स्वामी वो गिरे हो तपस्या करे पर कैसे आ गयो, वही बताया होगा नारायण नारायण का है। ऐसे कहते कहते 108 बार नाम बुला है भगवान के गा। ए हो अरे पत्नी जे पापी के ओकर मुंह से भी भगवान के नाम ल बुला डरे। कयाधु मैया की जय। कयाधु मैया 108 बार अपन पति के मुख से भगवान के नाम ल निकलवा है। दोनों कोई की मिलन हो गए। कयाधु मैया गर्भवती हो गए। अगला दिन निकल पड़ी हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चले गए और जंगल में जाकर तप कर रहे मंदराचल पर्वत में। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बेटा हिरण्यकश्यप अपने आंखों को खोल, नेत्र को खोल। तुमने जिसके लिए तप किया है तुम्हारे सामने प्रकट हो गया है, बेटा खोलो। धीरे धीरे अपना आंख खोली। अरे ब्रह्मदेव प्रणाम। क्यों तपस्या किया है बेटा? प्रभु मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते मैं खुद अमर नहीं हूं तो बबल बाबर बनूं तो दिमाग खराब है क्या? ब्रह्मदेव इतना सारा तप किया मुझे अमर नहीं बनाओगे? अरे भैया मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको अमर नहीं बना सकता। अरे तो कैसे करना चाहिए? तो ठीक है मैं कहता हूं आप सुनिए। आपके बनाए हुए किसी भी सृष्टि से मैं ना मरूं,
जीव से न मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न देवता से मरूं, न दानव से मरूं, न मानव से मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। ब्रह्मा जी सोची तथास्तु, दे दिया, जा। क्या नाम लेगा? भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। जतका है सब दे दीजिएगा। ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और जब अत्याचार बढ़ी तब तो आज सब संत महात्मा भगवान लपुकारे लगी, भगवान अब तो दर्शन दो भगवान। आइए, आज भी अत्याचार पाप अधर्म बढ़ रहा है, हम भी भगवान का नाम लेते हैं। प्रभु आप कृपा कीजिए और हमें दर्शन दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। ताली सेवा करते हुए हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। 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 भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। एकदम सुस्त बैठे हो, भजन चला थे, भजन गाओ। लोक यही पर लोक यही है, यही धरा और व्यो, यही धरा और व्यो। लोक यही पर लोक यही है, यही धरा और व्यो, यही धरा और व्यो। यही पुरातन
गजब है इनके खेल, गजब है इनके खेल, इनके करतब अजब अनोखे, अजब है इनके खेल, अजब है इनके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाते, बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते। सूर्य चंद्र के दीप जलाते, बिन बाती बिनते, बिन बाती बिनते। यही सवारे सारे काम, यही सवारे बिगड़े काम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। आप लोग भी थोड़ा बोलिए ना भजन को, चलो बोलो। भजले राम राम राम, थोड़ा भजन करो। भजले राम राम राम, भजले राम राम। दोनों हाथ उठाएंगे पहले बोलो बोलो बोलो। और साथ में बोलेंगे भी। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। जोर से बोलो। थोड़ा और जोर से बोलना है। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, हमारे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, 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 भजले राम राम राम। भोली बांकी बिहारी लाल की जय हो। हमारे बीच में पावन ग्राम कुटेना से ग्रामीण अध्यक्ष आए हुए हैं श्री विजय राम साहू जी। उनसे निवेदन है धर्म मंच पे आएंगे, उनका स्वागत होना है। साथ में श्री कामता निषाद जी भी आए हैं, कोषाध्यक्ष हैं पावन ग्राम कुटेना के। और श्री लल्लू राम साहू जी से भी निवेदन है, ग्रामीण सचिव हैं। हाँ, उनसे भी निवेदन है यहाँ मंच पर आएंगे। और श्री गोपाल राम साहू जी से भी निवेदन है, वे भी हमारे पावन ग्राम कुटेना के गणमान्य नागरिक सदस्य हैं। उनसे भी निवेदन है मंच पर आएंगे, उनका स्वागत होना है। जिनका मैंने नाम लिया उनसे निवेदन है यहाँ पर आएंगे। साहेब बन रही है। साहू जी यस बोली भागवत भगवान की जय। आज हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया और सभी संत महात्मा भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, भगवान को पुकारने लगे, प्रभु अब पापियों का पाप बढ़ गया है, हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ गया है, अब हमें दर्शन दीजिए। उसी समय
एक आकाशवाणी हुई, हे महात्माओं चिंता मत करो, जब ये पापी हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को सताएगा उस समय मैं प्रकट होऊंगा। भगवान आकाशवाणी कर देते हैं और कयाधु मैया एक सुंदर बालक को सुंदर समय में जन्म देती है जिसका नाम है प्रहलाद। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी महाराज बचपन से देखते रहा है कि हर मंदिर में हिरण्यकश्यप की ही मूर्त है। हर जगह जय जयकार लगाते हिरण्यकश्यप के नाम से। अरे मेरे पिता ही भगवान हैं। प्रहलाद जी महाराज बचपन से यही सुने और यही समझे कि मेरे पिता हिरण्यकश्यप ही इस दुनिया को बनाने वाले वही परम पिता भगवान हैं, ये सोचे। लेकिन एक दिन ऐसे घटना घटे है, हिरण्यकश्यप के जो पुत्र है ना भक्त प्रहलाद, छोटे से बालक, एक दिन अपन सैनिक दल बलवन के साथ घूमे बर निकले रहा है, नगर भ्रमण करे बर। एक जगह एक कुम्हारी नहा भगवान के नाम ले लेके रोए थे, हे प्रभु मेरे से अपराध हो गया भगवान, इस भट्टी में मैंने मटके को पकाने के लिए रखा है प्रभु, और मुझे अभी अभी मालूम हुआ कि एक मटकी में बिल्ली के बच्चे हैं भगवान, वे मर जाएंगे। प्रहलाद जी की पास में, ए कुम्हारी क्या करती है तू? हाँ, किसका नाम लेती है? क्या राम राम कहती है? अरे मेरे पिता का नाम ले, हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप जिंदा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, मेरे भगवान हैं, मेरे पिता ही भगवान है हिरण्यकश्यप का। कुम्हारी मन में कथे राजकुमार, पर बाबू का नाम न लूहू ना, बाँचत रही तहु मर जही ना। हिरण्यकश्यप कुम्हारिन कहने लगी, क्या बात करते हो राजकुमार, इस दुनिया को बनाने वाले मेरे राम हैं, सृष्टि के हर कण में राम हैं, इस जगत के हर कण में राम हैं, हर जीव में राम हैं। यदि संसार में कोई प्यारा नाम है तो वो मेरे प्रभु राम है। राम ही भगवान है, राम का ही नाम लूंगी तो बिल्ली का बच्चा जिंदा हो जाएगा, वो मरेगा ही नहीं। भगवान रक्षक हैं, दुनिया के बनाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तेरे राम में कितनी शक्ति है। आज मैं यहीं पर भट्टी के ठंडा होने का इंतजार करूंगा। यदि बिल्ली का बच्चा बाहर निकल आया बचकर, तो मैं अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानूंगा, तेरे राम को भगवान मानूंगा। ठीक है राजकुमार, देखते हैं, चलो ठीक है। तब तो कुम्हारिन भगवान का नाम जप करने लगी। भगवान राम का नाम जप कर रही है। कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद में भट्टी ठंडा हो गया और मटकियों को निकाला गया। तो कुम्हारिन निकालते निकालते देखती है इतने सारे मटकियों को पकाने के लिए रखा गया था ना, तो अंदर के 4 मटके पके ही नहीं है, और उसमें ही बिल्ली का बच्चा था। बिल्ली का बच्चा बाँचा और राम नाम साचा। बोलिए साचे दरबार की जय। तो भगवान राम का ही नाम कल्याण करने वाला है। आज कुम्हारिन को गुरु बना लिया गया। ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। आज एक कुम्हारिन गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। देखो गुरु 2 प्रकार के होतेगा, पहला है शिक्षा गुरु, दूसरा है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक बनाया जा सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। एक गुरु से ही दीक्षा लिया जाता है। आप गुरु को किसी भी स्थिति में बदल नहीं सकते, दीक्षा गुरु को, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। हाँ, अनेक हो सकते हैं। तो कुम्हारिन ला गुरु बना लीन, आप ही मेरी गुरु हो। और वही समय से मूर्ति पूजा इस संसार में शुरू होने लगा है। हाँ, है ना। तो कुम्हारिन के सामने अब भक्त प्रहलाद निवेदन करने लगा, आज मुझे मालूम हो गया मैया, गुरु मैया, कि इस जगत को बनाने वाले भगवान हैं, रक्षक भगवान हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। हाँ,
मारने वाले भी भगवान हैं और बचाने वाले भी भगवान हैं। मारने वाला है भगवान, श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल नबा का होता जिसका, बाल नबा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगी इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगी इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबको उसका ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जलथन अगर आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जलथल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने। एक दिन प्रहलाद जी महाराज को दैत्यों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, दैत्यों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। हाँ, वहां पर गया। हाँ, वहां पर शुक्राचार्य जी महाराज के दो बेटे थे, संडा और मर्क। वे ज्ञान देने लगे हैं कि कैसे चोरी करना है, कैसे सभी जीवों को, प्रजा को सताना है, कैसे देवताओं से दुश्मनी करना है, कैसे विष्णु सबसे बड़ा दुश्मन है दैत्यों का। ऐसे दैत्यों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी महाराज को ऐसी शिक्षा अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो ऐसे ही ऊपर से उसे स्वीकार कर लेते, लेकिन मन से उसे निकाल लेते।
हाँ, लेकिन मन से उसे निकाल लेते। हाँ, एक दिन प्रहलाद जी महाराज पाठशाला में गए हैं पढ़े बर, है ना, और पढ़े बर जाके वहाँ ज्ञान पावत। पहली जब हम पढ़े बर जान गा, छोटे रहन लइका रहन, तो गुरु जी हाँ एती मारे तो हम एती फेंका जान, अब एती मारे तो एती फेंका जान। मैं नहीं फेंकाऊं, मैं होशियार रहा हूं, दूसरा लइका फेंका जाए। कार पहली की जो पढ़ाई लिखाई और गुरु जी बहुत सख्त थे। हाँ, अब तो कागरो लइकन मार दी ना, ओकर गुरुजी हैगा, ओकर बाप पहुंच जाही, तेरे को पहुंच नहीं मेरा पता है? मेरी पहुंच ऊपर तक है, ऊपर तक। तूने मेरे बेटे को मारा, कौन है तू? तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, मेरी पहुंच पता नहीं है। तो भैया जैसे लइका मन गुरु जी के माँ बाप के प्यार जरूरी है, लाड प्यार जरूरी है, वैसे ही गुरु माता पिता के मार घलो जरूरी है। जे लइका कभी अपन गुरु माता पिता के मान निखैस, वो कभी जिंदगी में आगे बढ़ने वाला भी नहीं है। इसलिए गुरु के माता पिता के मार भी जरूरी है, और वो आशीर्वाद के रूप में ही होते भैया। वो ला बुरा नहीं मानना चाहिए, ओकर पिताजी ला भी और वो लइका ला भी, विद्यार्थी। हाँ, पहली जब हम पढ़न लगा तो पहली दलिया रोटी दे, दलिया पहली दलिया देख शुरू करीस, खाबे खा, पचोबे पचो, निजा तरिया डहान उधर दलिया। तनों का बाद मक्का रोटी देख शुरू हो गया, दलिया बंद, मक्का रोटी शुरू। वो पूरा खपरा, हरे खपरा। कौन कौन खाओ? दलिया और मक्का रोटी। हाँ, अब तो लइका मला रंग रंग के देते, लइका मला पूछबे ना का साग रांधेरिस रे आज स्कूल में? आज आलू बरी रांधिस, आलू बरी। और काली रे, काली कढ़ी साग रांधेरिस गा, और परन दिन आलू चना। रंग रंग के खाब मिला थे, लेकिन लइका मन के पढ़ाई के स्तर नीचे तनी जावत गा। हाँ, पहले लइका मन विद्यार्थी मन गुरु जी का है, गुरु जी, गुरु मने जे ज्ञान देते ना वो लोग गुरु जी का थे। आजकल मास्टर हो गए, मास्टर। मास मने होते महीना, टर मने बोला थे महीना में जे है बहुत अकन पैसा पा तनख्वाह पावा थे, बोला थे ना गा, ओ हरे मास्टर। यहाँ एको झन नहीं है भाई मास्टर, एतिक मन है तो सिर्फ गुरु जी है, सिर्फ ज्ञान दे के काम करते ना। हाँ, और का कहते का मास्टर के बाद सर, हमार सर आगे सर, सर मने अब फटफटी में कार में आते सर, 10 बजे 4 बजे तान सर के जाते, यही सर हरे मास्टर सर। अरे मास्टर और सर नहीं बनना है भैया, बनना है तो गुरु जी बनो, ज्ञान देना है, सिर्फ पैसे के लिए ज्ञान नहीं देना है। ऐसे ही विद्यार्थी आगे चलकर कोई प्रधानमंत्री बनेगा और कोई बड़े बड़े पद में जाएगा। इसलिए ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे इस भारत भूमि की, इस छत्तीसगढ़ महतारी की सभी बच्चे लोग, सभी विद्यार्थी रक्षा कर सके। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, इस देश के कल्याण के लिए, इस राज्य अपने गांव के उत्थान के लिए हमें बच्चों को पढ़ाना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। हाँ, तो जितने भी गुरुजी हैं उन सभी के हृदय में जो प्रेम है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, और सभी से निवेदन करते हूँ कि बच्चे लोगों को ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे वो समाज का कल्याण कर सके, सभी का कल्याण कर सके। हाँ, आज हिरण्यकश्यप अपने बेटे को भेजता है, जा बेटा प्रहलाद, संडा मर्ग तुम्हें विद्यार्थी बनाकर पढ़ाएंगे, जा पढ़, पढ़ीस वापस आईस। बेटा आज तूने क्या पढ़ा बेटा? आज तो हमने एक दानव से भी गए बीते हनगा। एक दानव होकर वो अपने बेटे से पूछ रहा है, बेटा आज तुझे तेरे विद्यालय में क्या पढ़ाया गया? और हम मानव होकर भी अपने बेटे से नहीं पूछते, अपने बिटिया से नहीं पूछते आज तेरे स्कूल में क्या पढ़ाया गया। हम तो दानव से भी गए बीते हैं। हाँ, हिरण्यकश्यप पूछने लगा, बेटा प्रहलाद आज तेरे विद्यालय में क्या पढ़ाया बेटा? तो प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, पिताजी भगवान की भक्ति ना 9 प्रकार की होती है। क्या कहता है? पिताजी मैं सही कहता हूँ, श्रवणम
कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम अर्थात भगवान की भक्ति है, भगवान की कथा को सुनना, कीर्तन करना, भगवान के भजन का नाम जप करना, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति है। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, ऐ गुरु पुत्रों को बुलाया जाए, संडा और मर्क को, संडा मर्क को बुलाया गया। ए क्या पढ़ाई कराते हो, हम दैत्यों की शिक्षा दिया जाए। ये क्या क्या बकता है मेरा बेटा प्रहलाद, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, भक्ति भाव कहता है, इसे हमारे दैत्यों की शिक्षा दिया जाए। राजन, हम अपने दैत्यों की शिक्षा ही देते हैं, पता नहीं राजकुमारी कहाँ कहाँ से पढ़ लेता है, इसे फिर भेजा जाए। फिर भेज देगी इस विद्यालय। संडा मर्क दैत्यों दानवों की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को अच्छा नहीं लग रहा। आज प्रहलाद जी महाराज आईस और काधु मैया अच्छा तैयार करे अपन बेटा ला। प्रहलाद जी महाराज गिस है ना। और इस तरह से प्रहलाद जी महाराज ज्ञान पाने जाते हैं विद्यालय, और विद्यालय में जाकर ज्ञान पा रहे हैं। हाँ, हिरण्यकश्यप लजा के प्रणाम करीस, प्रहलाद जी महाराज ला गोदी में उठा लीस। बेटा प्रहलाद, हाँ पिताजी, आज क्या पढ़ा बेटा? आज हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। हिरण्यकश्यप की आंख लाल हो गए, भाव टेढ़ा हो गए, शरीर फड़कड़ाना शुरू हो गया। ये क्या बोलता है रे मूर्ख, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। गोदी में पकड़े पटक दिया गया। आपको अच्छा लगा? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। प्रहलाद जी महाराज एक भक्त हैं, उनको पटक दिया गया, छोटे से बालक को पटक दिया गया। हाँ सैनिकों, ये दुश्मन का नाम लेने वाला मेरा दुश्मन ही है, इसे मार डालो, जाओ तलवार से मारो। प्रहलाद जी महाराज आंख बंद करके भगवान राम का नाम ले रहे हैं, और सैनिक लोग, दाना लोग तलवार से काट रहे हैं। तलवार आर पार हो गया, लेकिन प्रहलाद जी महाराज का बाल बांका न कर सका। जिसके रक्षक दया निधान है, उसे संसार में कौन मार सकता है? हाँ, कोई मान नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं मार सकता। इसे पहाड़ से फेंक दिया जाए, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। सभी दानव लोग प्रहलाद जी को पकड़ते हैं और पहाड़ पर्वत से फेंक दिया गया। आंख बंद करके राम भगवान नारायण का नाम लेने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वहां पर भगवान गरुड़ में सवार होकर आते हैं और प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। बेटा प्रहलाद को बचा लेते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद जी महाराज को फिर पकड़ा गया, जहर देकर मारा गया। लेकिन जैसे मीराबाई को जहर दिया गया था ना, वैसे ही प्रहलाद जी महाराज को जहर दिया गया। और आंख बंद करके भगवान राम का नाम लेकर वे भोजन प्रसादी पा रहे हैं। शंकर भगवान आते हैं। शंकर भगवान जितना जहर है भोजन में, सब जहर को खींच लेते हैं और वो भोजन अमृत बन जाता है। अब तो एक ऐसे कैद खाने में डाल दिया गया और वहां पर प्रहलाद जी महाराज को अंदर छोड़ दिया गया। वहां पर बड़े बड़े बाघ शेरों को छोड़ दिया गया। शेर लोग अपन पीठ में चढ़ा ली। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सक रहा है। तब तो ये हिरण्यकश्यप अपनी बहन को याद करता है, जिसका नाम है ढूंढा। ढूंढा ला ही का कथेगा? होलिका। आज होलिका को याद किया गया। होलिका कहते, भैया चिंता क्यों करते हो, मेरे पास ब्रह्मदेव का एक ऐसा वस्त्र है
जिसे मैं ओढ़कर अग्नि में जाऊंगी और कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकेगी। और देखो मैं प्रहलाद को मार डालूंगी, उसको अपने गोदी में बैठाऊंगी, चिता बनाया जाए, सजाया जाए। हाँ होलिका तू अच्छी कहती है, सही कहती है। चिता बनाया गया और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आज चिता में बैठ गई, वस्त्र को ऐसे लपेट कर बैठ गई है और गोदी में बैठा है प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज भगवान का नाम ले रहे हैं, ओम नमो नारायणाय, राम राम राम, भगवान का नाम ले रहे हैं। इधर चिता लगाया गया और होलिका जल के खाक हो गई। सभी देवता फूल की वर्षा और जयकारा लगाते हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय। तो भैया जिसका संसार में भगवान होता है उसका कोई दुश्मन, कोई बैरी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सुंदर भाव यहाँ प्रकट होकर आता है। अब तो प्रहलाद जी महाराज को कहाँ भेजा गया? प्रहलाद जी महाराज को पुनः शुक्राचार्य जी के पास भेजा गया। संडा मर कर उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। एक दिन संडा उमर कर निरीह से, गुरु जी मन निरीह से, तब तो प्रहलाद जी महाराज अपन जितना मित्र है ना, दैत्य बालक, उनको शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? कौमार आचरे तप्राज्ञो धर्मान भगवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्याध्रुमर्थदम। दुर्लभम मानुष जन्मम, ये मनुष्य ये मनुष्य का जो शरीर मिला हमें ना, ये बड़े ही पुण्यों के बाद में मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में ये मानव का तन मिला है और इस मानव के तन को हम यूं ही वृथा गंवा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। हाँ, इस तन को, इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, भगवान को पाने में लगाना चाहिए। इसे हम गलत तरफ जाने में लगा रहे हैं। हाँ, दुर्लभम मानुष जन्म, इसीलिए इस शरीर को भगवान को पाने में लगाना चाहिए। हाँ, प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, देखो अपने दैत्य मित्रों से कहते हैं, देखो बालकों, आदमी को भक्ति जवानी में करना चाहिए। हाँ, जवानी में ही भगवान को पाया जा सकता है। जिंदगी को भरोसा भी तो नहीं है ना, 4 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी, पता नहीं किस समय क्या हो जाए। इसीलिए भगवान को पाने के लिए अभी जवानी से ही लग जाना चाहिए। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो जवानी तो भगवान को पाने के लिए बनाया गया है, भगवान ने भक्ति के लिए दिया है, लेकिन हम जवानी को किसी दूसरे गलत चीजों में लगा रहे हैं। हाँ, तो जवानी में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद जी महाराज सभी दैत्य बालकों को शिक्षा देते हैं। उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज आ गए और शुक्राचार्य जी महाराज कहने लगे, इसे इसके पिता के पास छोड़ दिया जाए, हिरण्यकश्यप के पास। हिरण्यकश्यप आज कहने लगा, ए प्रहलाद, तू मेरे दैत्य बालकों क्या शिक्षा दे रहा था? तुझे ये शिक्षा क्या मिली? वो क्या क्या बोल रहे थे? पिताजी, ये शिक्षा मेरे को जब मैं गर्भ में था ना, तो मेरी माँ का हरण हो गया था। जब इंद्र लेकर जा रहा था मेरी माँ कयाधु को, तब नारद जी महाराज अपने पास रखे थे अपने आश्रम में, तो नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया था। उसी ज्ञान को मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी माँ जब गर्भवती होती है, मेरी माताएं, उस समय माँ जो भी करती है ना, उस समय गर्भ में जो बालक है या बालिका है वो सब कुछ जानता है। हाँ, माता मन जब गर्भवती रहते ना, उस समय भगवान के भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, घर में भगवान के फोटो देखना चाहिए। तो कहाँ का पावे, कई जन कुकुर के फोटो रखे हैं, कई जन हाँ घोड़ा के फोटो रखे हैं, और माँ हुला देखा थे तहन लड़का हा बने निकल ही गा।
हैं? नहीं निकल सके भैया। इसीलिए जब मैया लोग गर्भवती हैं उस समय ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैया को भी ध्यान नहीं, उनके पति भैया को भी ध्यान देना चाहिए। सबको ध्यान देना चाहिए। जब मेरी माताएं गर्भवती हैं उस समय जरूर ध्यान दे। आज हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, अरे प्रहलाद मैं तेरा वध कर दूंगा, आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा। पिताजी आप मेरा वध नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के हाथों में है जन्म और मृत्यु। ये क्या क्या बकता है रे प्रहलाद, तेरा भगवान कहाँ है बता, आज मैं उस विष्णु को मारूंगा। पिताजी भगवान तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। पिताजी भगवान हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। अच्छा तेरा भगवान हर जगह है? हाँ पिताजी भगवान हर जगह है। तो बता इस खंभे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, पिताजी जब भगवान हर जगह है इस खंभे में भी मेरे भगवान हैं। आज तो मैं इस विष्णु को मार डालूंगा, इस खंभे को भी उखाड़ डालूंगा। गदा पकड़ीस और गदा पकड़ के पास चले गए हिरण्यकश्यप खंभा के पास, और गदा घुमाए और प्रहार कर दी, विष्णु को मार डालूंगा। भगवान कहता है खंभे में भगवान होगा। और उसी समय वहां से घुर्र आवाज आने लगा और पत्थर के शिला को, पत्थर के खंभे को फोड़कर निकले हैं आज नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह नाथ भगवान की। आज नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, सभी देवी देवता प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। हाँ और आज बहुत को क्रोध में है नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान पकड़ लिए हिरण्यकश्यप को, अपने गोदी में रख लेते हैं। अरे तू बोलता था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, देख अभी न दिन है न रात है। आप भी देख लीजिए अभी न दिन है न रात है, अभी संध्या का शाम का समय है। तू कहता था ना कि 12 महीनों के किसी भी महीनों में ना मरूं, ये अधिक मास चल रहा है। देख मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मेरा नीचे का अंग क्या है, मैं नर सिंह हूँ, मैं न नर हूँ न सिंह हूँ, मैं सिंह हूँ नर हूँ। देख इस रूप को, मैं तेरा वध अपने नखों से करूंगा, नाखून से। और कहां पर मारूंगा, तू कहता था ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, तुझे मैं अपने जंघा में गोदी में बैठा के मारूंगा, चौखट में। चल मूर्ख। और नरसिंह भगवान अपने नाखूनों को बढ़ा लेते हैं, उसके पेट को पकड़े और फाड़ डाले, पकड़े हैं और फेंक दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज भगवान बड़े तेज में हैं और क्रोध में हैं। भगवान के इस दिव्य रूप को आज तक कभी किसी ने देखा नहीं। भगवान तो शांताकार हैं, शांताकारम, लेकिन आज भगवान लक 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 कर रहे हैं। फाड़ दिए, खून निकल रहा है हिरण्यकश्यप के शरीर से। हाँ बड़े क्रोध में हैं। सभी देवी देवता मनाने लगे। तो कथन ही का लेडीज फर्स्ट ना सब देवता मन कहने लगी, लक्ष्मी मैया ये तोर घर वाला हरे, एक पत्नी ही एक पति मना सकते, जा मना काबे। भगवान सिंहासन में बैठे, सबसे ऊंचा सिंहासन में, और सब देवता मन नीचे में बैठे रहा है। सब देवता मन कहते लक्ष्मी मैया जाना, ब्रह्मा कहते जा लक्ष्मी, बोला मना काबे, भगवान अब्बड़ क्रोध में है यार। लक्ष्मी मैया कहते तुमन कावर चिंता करत हो, मैं लक्ष्मी हरो का मोकर से मोर से ना सब बस में हो जाते, क्या रे करे समझा है, जात हूँ। लक्ष्मी मैया जावत है मनाए बा, और गर्जना करी सिंह के गर्जना। कौन लाते सिंह की गर्जना करे, शेर के दहाड़।
भगवान नरसिंह गर्जना किए, लक्ष्मी मैया कहते मैं जात हो दादा मिनिया भैये। लक्ष्मी मैया सीधा बैकुंठ चले गए के झन। गणेश भगवान लगते पहली पूजा तोरे होते, पहली पूजा तोहार हो गौरी की ललनवा। पहली पूजा तोर होते गणेश जी, जात ही मना कावे। अब गणेश भगवान मुसवा में के जात का चूहा में, अब भगवान नरसिंह ऊपर में बैठे हैं, दहाड़ा से क्रोध में है लफलफात अपन जीव ला, बड़े बड़े जीव। तो शेर के दहाड़ है ना, गणेश भगवान दू ढंग सीढ़िया चिगत रहा है, और नरसिंह भगवान जब दहाड़ी से ना मुसवा डरा के बोचक के भागे, गणेश भगवान गिर गया। गणेश भगवान गिर गए, ले में जात भाई के मिली हो दोबारा। अरे तो कौन मन नहीं गए, मानते नहीं है तो कर भैल बलाओ कार्तिक महाराज ला। कार्तिक नहाल जाते, कार्तिक महाराज ला बोले सो मयूर में चेक के मयूर में चेक के जावत है। मैं मनाऊँ कहा, मैं शंकर भगवान का पुत्र हूँ, मैं मनाऊंगा। गीस शेर दहाड़ी नरसिंह भगवान मयूर घोलो छोड़ के भाग गएगा। कौन हो मना नहीं पावा थे, तब तो सब जन खेल लगी, प्रहलाद तुम भगवान के प्यारे हो, जाओ मनाओ ना। हाँ प्रहलाद जी मनाने लगी, प्रभु सारा संसार आपके बस में है भगवान, सबसे बलवान तो आप हो, आप जगत के स्वामी हो। हाँ आप आसुर भाव छोड़ दो प्रभु, मन को हाँ इस दानव से हटा दीजिए प्रभु। प्रभु मेरा कल्याण कीजिए प्रभु, जिसके लिए आपने उतार लिया है ना, मेरे पिताजी तो मर गए प्रभु। हाँ अपना क्रोध शांत कीजिए। तो प्रहलाद जी महाराज भजन करने लगे, स्तुति कर रहे हैं भगवान नरसिंह को मनाने के लिए। हम भी नरसिंहनाथ भगवान को मनाते हैं, फिर जैसी कृपा होगी राधा रानी की आगे बढ़ेंगे। बोलिए राधा रानी की। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। एक बार बोलना पड़ेगा, सिर्फ हाथों को नहीं उचारना है, बोलना भी पड़ता है। कम से कम महाराज के मन ही मढ़ा पर बोल दूंगा, जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आते। आरती के बाद सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, भंडारा है, थोड़ा जोर से बोलना है, जय जय श्री राधे। बोली राधा रानी की जय हो। प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान को मना रहे हैं, हे प्रभु मान जाइए ना। अपना हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके के चोट पर, मैं कहता डंके के चोट पर, ध्यान से सुनियो लाला। अपना हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला। अपना हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डाला। अपना हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला। अपना हरी है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरी है हजार हाथ वाला। बतौरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब
रहेगा कंचन और कठीर कठीरा और कठीर कठीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम यही दीवाना अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कोई छुपा नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उनको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसका है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साईं का, क्या कहना समरथ साईं का, क्या से क्या कर डाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु आज एक असुर के ऊपर आपने कृपा किया, एक दानव के ऊपर। हाँ, जाति पाति पूछी नहीं कोई, औ हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान के लिए हर जाति एक बराबर है, भगवान को सिर्फ भक्ति से ही काम रहता है। प्रहलाद जी महाराज स्तुति करीन और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। आज भी नरसिंह भगवान कहाँ जन्म लिए थे? नरसिंह भगवान कहाँ उतार लिए थे? पंजाब के मुल्तान शहर में। इसीलिए हमारे पंजाबी भाई आज भी अपने नाम के बाद में क्या लगाते हैं? सिंह लगाते हैं। भगत सिंह, दारा सिंह। और अपने नाम के बाद में सिंह लगाया जाता है, क्योंकि नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था पंजाब में, पंजाब के मुल्तान शहर में। और पंजाबी भाई इसीलिए अपने नाम के बाद में सिंह लगाते हैं। हाँ, प्रहलाद जी महाराज का राज्याभिषेक हो गया और यहीं पर भगवान शिव के त्रिपुरारी नाम भी पड़ा है, क्योंकि भगवान शिव ने 3 पुरों का एक साथ नाश किया है, तो इसीलिए भगवान शिव का नाम पड़ा त्रिपुरारी। बोलिए त्रिपुरारी शंकर भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज निवेदन करने लगे। यहीं पर 7वां स्कंध में पूर्ण करता हूँ, विराम देता हूँ। अब आगे आपको आज के मुख्य कथा के ले चलते हैं वामन अवतार की ओर।
8वें स्कंद में प्रवेश कराते हैं। 12 स्कंद के 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, भगवान ने हरि अवतार धारण क्यों किया था? भगवान का नाम हरि क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ये बताएं महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित सुनो, बहुत पहले समय की बात है। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक पर्वत था और त्रिकुट नामक पर्वत में 3 शिखर लोहा, सोना और चांदी का बना हुआ 10-10 योजन लंबाई चौड़ाई में यह बसा हुआ था। और उसी पहाड़ के नीचे एक सुंदर जंगल, वहाँ एक हाथी था जिसका नाम है गजेंद्र। ये हाथी ला अपन बल के बहुत अहंकार रही से, हाथी के बहुत अकन हथनी, छोटे छोटे हाथी लइका और हाथी मित्र संगवारी रहीस गा। आज दल बल के साथ गए हैं जंगल में। अच्छा हाथ जंगल के राजा कौन हरे? शेर। लेकिन इस जंगल का राजा था एक हाथी गजेंद्र। मैं ताकतवर हूँ, मेरे समान कोई बलवान नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। गजेंद्र हाथी आज पहाड़ पर्वत जंगल में जहाँ बसे हुए हैं ना, वहाँ के पेड़ों को हटा रहे हैं, रौंद रहा है। मेरे सामने कौन आता है देखता हूँ। गर्मी के समय रहा, प्यास लगी, कमल के फूल के सुगंध, कमल के फूल सूंघते सूंघते आगे बढ़ीस और पहुंच गए कहाँ? एक सरोवर के पास। सरोवर के पानी पी से सोन में भरीस और सब नीचे उतारिस। आओ यहाँ पर स्नान करेंगे, आनंद लेंगे। सब हाथी हथनी हथनी लइका मन एक दूसरे के ऊपर सोन में पानी भर के खेला थेगा, है ना। वही समय एक मगर आगे ग्राह और मगर आए के बाद में हाथी के पैर लपकड़ लीस। हाथी हंसने लगी, अरे मैं बहुत ताकतवर हूँ, बलवान हूँ, बहुत बल है मेरे में, छोटा मोटा कोई जीव होगा, लेकिन भैया वो तो मगर था। अबे मगर है के झलना नहीं पकड़ेगा, हम सब झलना पकड़े है कि नहीं? सब ल पकड़े है। चन्नदाई गांव कथा हो, भागवत कथा हो, तेकर बैठे हस जाते हो बेटा मगर ए दे लइका पा तो लइका मगर बन गए। लइका कहा रे? मगर हरे मगर। जे मन कथा सुने बर जेकर कर समय नहीं ना, लइका पा एक समय बितावा थे, ओ लइका मगर बन गए। हो चन्ना बाबा गांव भागवत कथा मार है जी, और ते चौरा में बैठे रहथस। जाते हो बेटा मगर ए दे घर ला रखा था, वो घर हो के लिए मगर बन गए हैगा। चन्ना भैया कथा सुने बरगा जाते हो जी, लेकिन मैं खेत जाता हूँ तभी छीते बर, तो खेत होकर बर मगर बन गए। देखे तो सब झनला हमन ला मगर पकड़ ले है। जे मन नहीं आ सके ना धर्म कर्म के काम में, वो सब झनला मगर पकड़ ले है। आज ये ग्राह मने मगर पकड़ डरिस गजेंद्र हाथी ला और अंदर तरफ खींचा थे। हाथी भी अपना बल लगाता है, बाहर खींचने लगा। हाथी के ताकत जमीन में ज्यादा रहते थल में, और मगर का ताकत जल में ज्यादा रहता है। दोनों में युद्ध शुरू हो गएगा। अब तो हाथी के बल कमजोर हो गए, हाथी हार मान गए। मैं इस मगर के सामने नहीं जीत सकता। अपन मित्र मन कह लगी, मैंने तुम्हें बहुत खवाया पियाया है, मेरे साथ है ना, चलो मेरी सहायता करो, मैं दुख में हूँ आज, संकट में। भैया हम मगर के सामने नहीं सकेंगे, अब तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, हम लोग जा रहे हैं। मित्र मन साथ ला छोड़ के चले गएगा। ते बने हंस रुपया है, पैसा है, धन दौलत है। जब तक पियावत खवावत हस ना, तब तक सबो जन मित्र मन झूमे है तोर पास में, और तोला लकवा मार दीस, तोर हाथ गोड़ चलत नहीं, खटिया में पचत है। एक भी मित्र तोर देखे बर तकलो नहीं आएगा। ये मित्र है क्या? मित्र वो तो है जो हमेशा साथ दे, दुख में सुख में वो मित्र है। हाँ आज ओकर जतका हाथी मित्र है सब छोड़ दी, साथ लगा। अब तो अपन हथनी मन लग कहने लगी, तुम लोग कुछ करो, हम लोग भी इस मगर के सामने नहीं सकेंगे, बस यहीं तक आपका और हमारा साथ था, हम भी जा रहे हैं। और हथनी ओकर पत्नी मन रहीस, वो मन भी छोड़ के चले गए, लइका मन भी छोड़ के चले गए। पूरा संसार गजेंद्र हाथी के त्याग कर दीस, कोई साथ नहीं दीस गा। मतलब कि इस दुनिया में
कौन किसी का होता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है। धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है, जिस पर भरोसा होता है। हाँ, काकर ऊपर भरोसा करबे, समझ से बाहर हैगा। संसार में जेलाते अपन हरे कभी ना, वही छोड़ के चले जाते, धोखा दे के चले जाते। हाँ, एक बात तुमन सुने हो हूँ, भगवान राम के सेना में बेंद्रा रही से, भालू रही से, सब रही से, बेंद्रा रही से, भालू रही से, सब रही से, लेकिन एको जन आदमी मनखे नहीं रही से। कौन रही बता तो मनखे कौन रही जी? राम जी की सेना में एको जन मनखे के नाम सुने हो? एको जन मनखे गेरी सोकर सेना में कौन गेरी बताओ? विभीषण जी महाराज एक दानव भी कहलाते, वहू है राक्षस कहलाते, वहू कर सेना मांगे। राक्षस रही से, बेंद्रा भालू सब, लेकिन एको जन मनखे नहीं रही से। अरे भैया, मनखे के ऊपर ते विश्वास रख या मत रख, लेकिन आदमी मनखे ला भगवान के ऊपर से भरोसा कभी हटाना नहीं चाहिए। आज गजेंद्र नाम के हाथी मन एकाग्र करे है और आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगा। हे भगवान, अब जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है। दुनिया के कोई साथ दे या मत दे दुख के समय में, लेकिन भगवान को जब आप पुकारेंगे ना, तो भगवान दुख के समय में जरूर आते हैं। आज ये हाथी भी दुख के समय में संसार को पहले पुकारा, किसी ने साथ नहीं दिया, अंत में उस भगवान को पुकारा और भगवान गरुड़ में सवार होकर आ रहे हैं। भगवान अपने भक्त के दुख को हरण करने आ रहे हैं, उसके कष्ट को हरण करने आ रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया हरि। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय हो। तो ये भगवान के ही अवतार हैं हरि। आज भगवान हरि अवतार धारण करते हैं। हाथी देखता है कि भगवान आ रहे हैं, सिर्फ उसका सूंड बचा था, तो उसने एक कमल के फूल को तोड़ा और भगवान को समर्पित कर दिया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम, भगवान प्रसन्न कामे होते पत्रम में, रुपया पैसा धन दौलत चढ़ा बनने का है भगवान। पत्रम मने पत्ता चढ़ाना चाहिए भगवान का। भगवान का पत्ता चढ़ावे ना श्रद्धा से, भगवान खुश हो जाएगा। पत्ता नहीं मिला तो ला पत्रम पुष्पम, अरे फूल लला ले, का फूल भगवान नहीं बेतीस का फूल, अरे कोई भी फूल चढ़ा, लेकिन श्रद्धा पूर्वक चढ़ा, श्रद्धा सुमन चढ़ा। फूल भी नहीं मिले तोला, पत्रम पुष्पम फलम, अरे फल ला के चढ़ा भगवान में जी, भगवान खुश हो ही। तो कर नहीं मिला थे फल भी नहीं मिल सके, तो तोयम चढ़ा। तोयम माने पानी चढ़ा दे, एक लोटा जल सब समस्या का हल। तो जल चढ़ा भगवान, इसमें राजी हैं। गजेंद्र नामक हाथी कमल के फूल को चढ़ाता है, भगवान को प्रणाम किया। भगवान मगर और हाथी दोनों को जल से बाहर निकाल लेते हैं, थल में लाते हैं, सुदर्शन धारण कर लिए और सबसे पहले मगर का वध करते हैं। उसके बाद में गजेंद्र हाथी का स्पर्श करते हैं, दोनों का कल्याण हो गया। दोनों के शरीर से दिव्य ज्योति निकली है और भगवान में समा गई। भगवान दोनों का कल्याण कर दिए। हाँ, परीक्षित जी महाराज पूछने लगे, ये हाथी और मगर कौन था महाराज जिसका कल्याण भगवान हरि ने किया? इनके पिछले जन्म की कथा सुनाइए। पिछले जन्म की कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, ये मगर हा अपन पिछला जन्म में एक गंधर्व रही से, गंधर्व के नाम हुहु गंधर्व। ये स्वर्ग लोक में सब ला हंसाए काम करेगा, इसीलिए इसका नाम था हुहु। महाराज मन घलो आजकल हवन करते ना, तो हा हा है स्वाहा, हु हा है स्वाहा। भले वो बात अलग है कि आजकल के महाराज मन हा हा है स्वाहा, हु हा है स्वाहा नहीं कहा है। कावर यजमान कही महाराज ते का कहा हु कथा महाराज, ए वही गंधर्व हरेगा। काकरो कर हवन पूजा में जाबे और कही देवे
अब गीता के दिन हमन मान इसने कही देन हा हा हे स्वाहा हुहा हे स्वाहा, तो गाँव मन कहिए महाराज के दिमाग खराब हो गए। ये देवता मन के नाम ला लेती तो कहा हा हु कहा थे कहते ए ही हु है रे, ये गंधर्व था। तय हा एक महात्मा जी का नाम है देवल मुनि। जब ये स्नान करत रहे देवल मुनि, ओकर अंदर अंदर की पानी के अंदर अंदर ओकर पैर ल पकड़ लीस, भाग महाराज मगर आगे, महाराज मजाक करत हो कहा भाग महाराज मगर आगे। महाराज के आंख लाल हो गए, कौन मगर मगर कथे रे, और श्राप दे दिस। मगर कहता है बालक जा मगर हो जा। तो देवल मुनि श्राप दिए हैं, उसी श्राप के कारण हुहु नाम का गंधर्व मगर हुआ, जिसका कल्याण भगवान ने किया। और ये हाथी कौन था? ये एक राजा था, इसका नाम है इंद्रधुम्न। राजा एक दिन राजपाट त्याग के जंगल के रहा है और साधु बन के रहेगा। ऐसे भेष धारण करे, प्यूरा प्यूरा कपड़ा, बड़े बड़े चुआ चंदन, और ऐसे बैठे हैं ध्यान अवस्था में। अगस्त मुनि यही प्रणाम नहीं करिस, ओकरो माथा में तिलक लगे है और मोरो माथा में तलक तिलक लगे हैं। वहु प्यूरा कपड़ा पहने हैं और महू प्यूरा कपड़ा पहने हो, और वहु साधु और महू साधु, तब मैं वाला प्रणाम करूँगा, महू बड़े साधु। ए अहंकार आगे। अगस्त मुनि कहते रे मूर्ख, प्यूरा प्यूरा कपड़ा पहन रेस रे, ऊपर के कपड़ा रंगा हस और मन ला कौन रंग ही? मन में जो छल कपट अभिमान भरे मैं साधु हरो कहा था। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी बुद्धि जड़ मती हो गई है, इसलिए हाथी हो जाओ, श्राप दे दिसगा। परीक्षित जी महाराज निवेदन करने लगे, अब मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाइए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं सुनिए। एक समय दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करे वर्गीस क्षीर सागर और स्तुति करीस। भगवान खुश हो गए और भगवान अपन गला से एक माला निकालीस और दुर्वासा मुनि पहना दीस। दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए, प्रभु आपने अपने गले की माला मुझे पहना दी। हाँ दुर्वासा मुनि, ये मेरा आशीर्वाद है। दुर्वासा मुनि वो माला लेके आवत रहेगा, रास्ता में एरावत हाथी में बैठ के इंद्र जावत रहा है। तो सोचे लगी अरे इस माला को तो इंद्र के गले में होना चाहिए, इंद्रल दे दिस, इंद्रल पहना दिस। इंद्र हा वो माला ला अपन हाथी पहना दिस एरावत ला। अब हाथी हाथी है रे, अपन सोड़ से निकाले हैं माला ला और जमीन में रख दीस और अपन पैर में कुचल दीस। आंख लाल हो गए दुर्वासा मुनि के। एक नाम का हरेगा दुर्वासा, दूर मने दूर, वासा मने रा, एकर से दूरे रा, काबर का नाम हरे दुर्वासा। पांव पड़ देते ना तो श्राप दे दे। ए तूने मुझे स्पर्श किया, इतने बड़े साधु महात्मा को स्पर्श कर दिया, छू दिया, जा कुकुर हो जा का है। टार दादा पांव पर हूं ता श्राप दे दी, ते कल नी परो साधु महात्मा घलो पांव नी परस रे, जा बैला हो जा का है। पांव पर वे श्राप पावे और नी परवे तब भी श्राप पावे। मैं कौन कही दूं ना, ए कल के बाद कोई मुझे स्पर्श नहीं करेगा, श्राप दे दूंगा। टार दई हमन कथा वथा सुने अपनी जान, वो महाराज श्राप दे दूं कथे ऐसे कही दी। तो संत को सरल होना चाहिए, गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिएगा, साधु को प्रसन्न होना चाहिए, भगवान के नाम की मस्ती में होना चाहिए। दुर्वासा मुनि कहने लगे अरे मूर्ख इंद्र, भगवान के कृपा रूपी प्रसाद माला को तुम्हारे गले में डाला, तूने हाथी को पहना दिया। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, इंद्र का पदवी चला जाए। हम दुर्वासा मुनि तुम्हें श्राप देते हैं, श्रीहीन हो जा, भिखारी हो जा। दुर्वासा मुनि श्राप दे देते हैं। उसी समय सभी देवी देवता को ये श्राप लग गया और सभी दानव लोग अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करते हैं। वो समय सब दैत्य मन के राजा रहा है, राजा बलि है, राजा बलि। और राजा बलि आज शुक्राचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करे है, स्वर्ग लोक में आक्रमण करीस, देवता मन युद्ध हार गए और युद्ध हारे के बाद में भगवान के शरण में घिस गया।
भगवान से निवेदन करिस, प्रभु हम लोग स्वर्ग के पद से अब चले गए हैं प्रभु, यहाँ हम भिखारी बन गए हैं, जंगल में भटक रहे हैं, प्रभु कल्याण कीजिए। तो भगवान कहने लगे आप लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा, समुद्र में अमृत है वो निकलेगा और मैं तुमको अमृत पिला दूंगा। ठीक है प्रभु, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। प्रभु चले हम अमृत मंथन करने, समुद्र मंथन करेंगे, अमृत मिलेगा। अरे मूर्ख, समुद्र मंथन तुम लोग नहीं कर सकते, दानवों के साथ करना होगा। अच्छा, वो लोग मानेंगे? अरे भैया काम ल निकाले बर दुश्मन लभी मित्र बनाना पड़ते, ये है शास्त्र। यदि दोनों भाई में नहीं बना थे, छोटे बड़े भाई में, और घर में बर बिहा हेबे, शादी हेबे ना, उस समय छोटे भाई और बड़े भाई को अपनी दुश्मनी भूल जानी चाहिए और विवाह के कार्य को प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है, ये धर्म कहता है। उस समय उस दुश्मनी को भूलना चाहिए। आज इतना बड़ा काम करना है समुद्र मंथन का, है ना? तब तो जितना देवता है राजा बलि के पास पहुंच गए। हे महाराज राजा बलि, आप दैत्यों के राजा हैं, समुद्र मंथन करना है, समुद्र मंथन। समुद्र में क्या मिलेगा? समुद्र में अमृत है, अमृत मिलेगा, आपस में बांट लेंगे। अच्छा सोचा है, बाकी दैत्य में नहीं, मार डालो इन देवताओं को। राजा बलि रोक देते हैं, मत मारो, ये लोग अच्छे काम के लिए आए हैं, मंथन करेंगे, समुद्र मंथन। तो चलो सबसे पहले जाते हैं मंदराचल पर्वत के पास। आज देवता उदानव भई रहा एक हो गए और समुद्र मंथन करे बर सबसे पहली पहुंच गए मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत 1,00,000 योजन की, इतना बड़े विशाल पर्वत ला सबो झन उठा लीस, उखाड़ डरी देवता दानव मिलके अपन अपन कंधम बोही का आवत रहेगा। लेकिन 1,00,000 योजन के पहाड़ ले उठा कावत है, नहीं उठा सकीस। अब्बड़ झन मन चपका के मर गए और पटक डरी पूरा। देवता दानव कहने लगी ए पहाड़ ला मंदराचल पर्वत ला समुद्र तक लेगत एको जन्नी बाँचा न मन, तो कैसे करबो? भगवान ला बुलाया जाए, भगवान के ध्यान करे है देवता दानव। भगवान आगे गरुड़ में सवार होके मंदराचल पर्वत ला उठा लीस और मंदराचल पर्वत ला भगवान अपने एक ही हाथ में उठा है और समुद्र में स्थापित कर दी। समुद्र में अब देवता दानव पहुंच गए बासुकी नाग के पास। ए बासुकी नाग, हम समुद्र मंथन करत हन, तोला रस्सी बनना पड़ी, नेती बनना पड़ी, बनबे? नाग कथे बासुकी नाग काम मिलही, फोकट में काम नहीं करो। अरे भैया समुद्र में अमृत मिलही, एको कना तहुल देबो, पिए बर मिलही। हाँ मिलही, अरे मिलही पिए बर, हाँ पिए बर मिलही। कभी तो हम तो बड़े बड़े काम हो जातेगा, जे काम पैसा से नहीं बने वो पिए बर कभी ना तहन कई ठन काम हो जातेगा। ये ताकत पिए बर मिलना चाहिए। बासुकी नाग कहते पिए बर मिली, हो का मिली पिए बर? अमृत। अच्छा मैं तैयार हूँ महाराज। मंदराचल पर्वत समुद्र में स्थापित कर दिया गया, बासुकी नाग रस्सी की तरह लपटा गया। अब तो एक तरफ ला धरे है दानव, एक तरफ ला धरे है देवता मन है ना। तब मुंह ढाला कौन धरीस? मुंह ढाला धरे कौन है? देवता मन है। हाँ देवता मन है ढट डरीस मुंह ढाला, और पूछी ढाला कौन धरीस? दानव मन है। दानव मन सोचे लगी से नाग के पूछी ढाला पकड़े हर रे, और नाग के ये सांप के पीछू वाला भाग अच्छा नहीं हुए, अब सगुन होते नहीं। हम नागुल पकड़बो मुंह ढाला, हम लोग आगे को पकड़ेंगे उसके मुंह साइड को। इंद्र कहते हम लोग नहीं देंगे, मुंह को हम पकड़ेंगे। हम चंद्रमा मनसो जाता, चक्षो सूर्यो अजायता, हम भगवान के मुख हैं, हम पकड़ेंगे। भगवान विष्णु कहते तुम नहीं जानो जी, पूछी ढाला पकड़ो, छोटे बन के रहो, छोटे बन के। ते कैसे कहते भगवान हम लोग मुंह ढाला पकड़ोगे? अरे नहीं जाना कहत ना, बड़े मात ल माने करो ले भाई, तत ही है का
जत का देवता है अब बासुकी नाग की पूछी डहन पकड़ीस और दानो मन हम मुंह डहन पकड़ीस गा। अब तो समुद्र मंथन शुरू हो गए। देवता मन हा पूछी डहन पकड़े है, दानव हाँ मुड़ी डहन। अब समुद्र मंथन शुरू हो गए। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुई, सांप के ओकर पेट में कारत है गा। कारत है सांप के पेट में, कुछ नहीं रहा। सांप के पेट में रहते जहर। अब जहर है जब ओकर पेट चपकईस ना तो खदबदाक निकलीस गा। तो केती निकली, पूछी टहले निकली का, पूछी टहले नहीं ओकर मुंह तहले निकलीस। जत का दानव मन पकड़े है सब करिया करिया हो गए। इंद्र कथे भगवान तोर पाँव पर ददा, मोर सुंदर चेहरा रही बाँच गे, निहित में बन बिलवा हो जाते हैं। सब करिया हो गया। आज भी देखो जहां पर यहाँ पर वेदी बनाया गया है, जो काले रंग में है वो दानव हैं, राहु और केतु। ये काले रंग में रहते हैं, राहु केतु शनि। आज भी जब घर में पूजा पाठ होता है, वेदी बनाया जाता है, वहां पर शनि को, राहु को और केतु को, इनको काले रंग के पीले चावल के रूप में वहां पर रखा जाता है। ये स्पष्ट है। हाँ तो करिया हो गए सबोक सबो है। आगे बढ़ी समुद्र मंथन प्रारंभ। बोली भागवत भगवान की जय। जैसे ही समुद्र मंथन आगे बढ़ा, मंदराचल पर्वत नीचे जमीन के अंदर और धंसने लगा। हाहाकार मचने लगा, ये क्या हो रहा है। भगवान कथे आज का बड़ काम ला शुरू करे जी, और तू मन गणेश भगवान की पूजा नहीं करे हो या मतलब बतावे नहीं करे उसका गणेश भगवान की पूजा करना है कि यही कारण विघ्न पैदा कर रहे हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी, सबसे पहले गणेश जी भगवान को मनाया जाए। बोलिए गणेश भगवान की पूजा करिस गणेश भगवान के, गणेश भगवान खुश हो गएगा, है ना। अब उसी समय भगवान कछुआ बन जाते हैं, कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। मैंने कि कछुआ घलो भगवान हरेगा। फिर आजकल के आदमी भगवान तकला नहीं बचावत है, भगवान तकला ये तो भगवान से भी बढ़ गए है। कछुआ बने भगवान, अरे वो भगवान लभी खा देवत। हम सबसे बड़े भगवान मानव भगवान। अच्छा ये भगवान हरस कछुआ। भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं, मंदराचल को पीठ में धारण किए। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। सबसे पहली समुद्र से निकले हैं हलाहल जहर, जतका मछली है समुद्र में रहते, जतका जीव सब तड़प तड़प के ऊपर आ गए। जहर के कारण हलाहल जहर निकल गएगा। आज भी देखो घर में जब मंथन होते ना, आज भी समुद्र मंथन होते, जब घर में जब बैठक सकला रहते या गांव में बैठक सकला रहते ना, तो जे काम बर मान लेते भागवत कथा बर सकले है, तो भागवत कथा चर्चा नहीं होल धरे, वहाँ दूसरा चर्चा शुरू हो जातेगा। हो यंचो होगी सोही हर जगह उसने हरे। घर में घलो समुद्र मंथन नहीं होतेगा। कैसे मंथन होते, मैं कह रहा हूँगा 1008 धान ला बोभो घी के, तू ही मन तो मरे हो सरना ला उला बोह मरो, आप पानी नहीं गिरत मरो, आप धान कम हो गए। मैं बने कह रहा हूँ वो 1008 धान ला बोबो, वो धान बने जल्दी होते कि ये अब मरो, अब 1008 नहीं बोह, मोर बातें नहीं मानो। तो सबसे पहली जब मंथन होते तो जहर निकलते। अब जहर के पिया कौन है दुनिया में, भोले बाबा। आ देवता उदानो भगवान भोले बाबा ला मनाए लगी। हमार जिंदगी में भी जहर है, विष है, कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, तो दुखों को दूर कौन करेंगे, हमारे भोले बाबा दूर करेंगे। आइए हम सभी भगवान शिव की शरण में जाते हैं, मेरे भोले बाबा की शरण में जाते हैं। हे भगवान शंकर हम सबका कल्याण कीजिए। बोलिए भूत भावन महाकाल भगवान की जय। आइए शिव जी को मनाते हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।
ताली सेवा करेंगे, ऐसे नहीं, ताली सेवा। जो शिव जी के भक्त हैं उससे निवेदन है ताली सेवा करें। शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसकी धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ। अंधकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसकी धरो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभो हर हर महादेव। सबको देता है वो आसरा, सबको देता है वो आसरा। नाग असुर प्राणी पर उड़ने का उपकार हुआ। नाग असुर प्राणी सब पर ही बोल का उपकार हुआ। अंधकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। जो एक बार हुआ। काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उसके धरो।
समुद्र मंथन से सबसे पहला रत्न निकला कालकूट विष। शंकर भगवान कालकूट विष के प्याले को पकड़ लेते हैं और सबसे पहले पार्वती मैया से पूछने लगे, कैसे पार्वती इस जहर को पी लूं? और पार्वती मैया आज्ञा दे देती है। भगवान शिव कालकूट विष जहर को पीने लगे और जैसे ही भगवान शंकर पियत रहे ना तो 2-4 बूंद हा गिर गेगा। उहिला सांप बिच्छू मन हा एका कनक ले डरिस। हाँ एक बूंद ले है तत्का टावर वत्का पावर बताते सांप बिच्छी हा। हाँ और कौन हो एक कनक ज्यादा ले डरती ता सांप हदे कर रतीस तो यहदे कर रते ओकर अतका एरिया में भी जाते से ना उही कले तोला जहर लग जातीस गा, उही कले खत्म हो जाते। वो तो एक बूंद लेगा सांप बिच्छू मन है। शंकर भगवान सब जहर ला पिए लगी। शंकर भगवान पी डरिस का गा पियाओ कि नहीं पियाओ? शंकर भगवान ला पियहू कब पियहू बताओ पियाओ? शंकर भगवान मन में सोचने लगी पीने के लिए तो तैयार हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे हृदय में यदि पी लूंगा इस जहर के प्याले के जहर को, इसमें तो हृदय में तो राम है, मेरे प्रभु राम को कष्ट होगा और नहीं पीऊंगा ये देवता वो दानव नहीं बचेंगे। अब मैं क्या करूँ? तो भगवान शंकर अपन गला में रख दी और शंकर भगवान की गला नीला, शंकर जी के नाम पड़ गए नीलकंठ। बहुत अच्छा बात है। यहाँ के नर नारी मन है, भैया मन है, जवान सियान लड़का सब नीलकंठ के दर्शन करेगा। हाँ बड़ा अच्छा बात है। शंकर भगवान की गला में जहर रखे है। मने देखो भैया बोली ही आदमी ला बनाते और बोली ही आदमी ला बिगाड़ देते। ये बोली एक बार तलवार में सल ला काट देवे ना, कोई अंग ला काट देवे वो फिर से ऊपर जुड़ा हो जाते, लेकिन ये मुंह से निकले हुए बोली से दी कोई जहर निकाल दे तो उकर से कभी जुड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छा बोले। हाँ 24 घंटा में कुछ समय के लिए सरस्वती मैया सभी के मुख में कुछ समय के लिए आती है, एक क्षण के लिए आती है। यदि आप उस समय गलत बोल दिए किसी के लिए, अपने माता पिता भाई बहन के लिए, और उस समय सरस्वती मैया मुख में आ गई तो उस समय बुरा हो जाएगा। इसलिए जब भी बोले अच्छा बोले, प्रेम पूर्वक बोले। हाँ तो शंकर भगवान की गला नीला पड़ गए, नाम पड़ गए नीलकंठ, लेकिन जले लगिस गा। मने जतका चारी चुगली छल कपट है ना वो सब बात ला यही गला में रख लेना चाहिए। अंदर तो नहीं उतारबे तो तोला दुख हो ही, कष्ट हो ही, और संसार में फैलाबे तो वहां भी कष्ट हो ही गा। तो इसीलिए कहीं से सुन के कोई बात ला अंदर तो नहीं लेके नहीं जाना चाहिए और कोई बताना भी नहीं चाहिए। एक गला में रख लेना चाहिए जतका छल कपट चारी और चुगली है तेला। ठीक है। तो शंकर भगवान की पूजा करना बहुत अच्छा बात है, लेकिन ओकर गुण घलो तानना चाहिए ना। ये जहल गला में सूखे हैगा। हाँ शंकर भगवान के गला में जलन शुरू हो गए, फिर जल रहा है। अब मैं क्या करूं क्या करूं? सांप को लाया गया। सांप लपकड़ी भगवान शंकर और गला में लपेट डरीस। सांप जते खेवे ना जीव वो सब में बड़ा ठंडा रहेगा। एको दिन छूक देखो सांप ला ना। और महाराज के बात ला मान के सही में कोठा सांप ला लइका मन जवान मोर भाई और बहनी मन छूहू मत गा। कुछ हो गए तो भैया मी पकड़ा जाऊं। अरे जेकर दांत वार नहीं रही, जहर वार नहीं रही, बोला छूहू कहा। हो कोई भी सांप ला नहीं छू देना है भैया, नहीं पाँचो। हो शंकर भगवान धरीस गला में लपेटिस, ये शांत हो गए। तो पहला रत्न का निकले है समुद्र मंथन से कालकूट विष मने जहर। अब 14 रत्न का नाम बताता हूँ सुनो। दूसरा है कामधेनु गैया। बोली गौ माता की जय। साधु महात्मा कहने लगे ये गैया हम रखेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, काम आएगा, इसे हम रखेंगे। ठीक है महाराज, तू ही मन रख लो गाय ला। जे बने आदमी रखे साधु महात्मा स्वभाव के ना, वही मन गाय पालते, बने आदमी मन ही रखते। देख साधु महात्मा बने आदमी मन गाय रखे।
हाँ सबो नहीं रख सकेगा गौ माता ला, ओकर पालन पोषण सबो नहीं कर सकेगा। तो दूसरा रत्न निकले है जहर के बाद में गौ माता निकलीन। और तीसरा है घोड़ा, जेका नाम है उच्च श्रवा घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा सफेद रंग के। चौथा है एरावत हाथी। तब घोड़ल कौन रखी जी? घोड़ा राजा बलि रखी, मैं रखू। अब चौथा एरावत हाथी, इंद्र कथे सबल इच्छा रखबे और मैं कैसे करूं? ए हाथी मैं रखूं, ले भईते रख ले। तो एरावत हाथी ला इंद्र रखीसगा। पांचवा रत्न मणि, कौस्तुभ नामक मणि निकले है। एला भगवान कहते एक ठन ला राजा बलि, एक ठन ला इंद्र रखीस। अब एक ठन मोर बोहनी होना चाहिए ना, तैला मैं रखत हूँ। भगवान हम मनी लापन रख लीस गा कौस्तुभ मणि। छठवा निकलीस कल्प वृक्ष, एक ऐसी वृक्ष जेकर नीचे में ते जे मनोकामना कभी ना वो पूरा हो जाते। वैसे ही ये भागवत है, ये भी कल्प वृक्ष है। कैसे कल्प वृक्ष है बताता हूँ, सुनो। एक गांव के रउत हा जंगल गिरा है, रउत है गाय बैला मतलब सब ला चराए बर गा। अब वो हाँ गलती से एक पेड़ के नीचे में आ गए और वही कल्प वृक्ष रहा जी, ओकर नीचे में ते जे कब पूरा हो जाए। तो रउत है गर्मी के समय रहा है, अब्बड़ पसीना आए लगी। गर्मी के समय बेचारा हथका बेर के चराल गे है, रउत के पसीना में ताहल बिकल हो गए। भगवान में कहाँ जाऊं, एक नखवा आ जाती इसका भगवान, वाह फुर 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 हवा चले लगी इसका, आप पे आप हवा, वाह अच्छा लागत है। हे भगवान कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे है ना, हे भगवान भूख लागत है, आज रोतन कुछ जोरे घलो नहीं है, पगली भुला घलोगे है। भूख लागत भगवान, बड़ा रोटी आ जाती, बड़ा पूरी आ जाती, और टपले बड़ा रोटी आ गए पतरी में, बड़े बड़े वहां पराठ में आगे बड़ा पूरी खीर सब ला खाइस गा। खाई तहाँ नींद लागथे, ज्यादा खाक नहीं आना चाहिए, नहीं तो नींद आथे। कई जन के नाक घुलवात थे। यहाँ मन के कागरो नहीं बाजे, वह दूसरा तो नहीं बना, एतिक मन के नहीं बाजे, वो नहीं बाजे, सही नहीं बाजे। ता काबर हाथ थकते है वो नहीं बाजे, नहीं बाजे, हाओ नहीं बाजे। हे भगवान अब मैं क्या करूं भगवान, नींद लागत भगवान। एक आठ दिन खटिया आ जाती इसका, तुरंत खटिया आगे वहां गिर के उत्पल्ले, अरे खटिया खलो आगे रे। अब दू जन नौ ठाकुर आती इसका, नौ मन एक नंबर के मालिश करते, मजा आ जाते। ऐसे नहीं का यहाँ नौ ठाकुर कैसे करते मैं नहीं जानो भाई, वह हमार तनी नौ ठाकुर मन उसने करते मस्त ऐसे लेगी। महाराज जी थोड़ा ऐसे से करूं क्या, करना भैया मजा आता है यार। वो अच्छा करते गा, वो नौ ठाकुर मन के हाथ में जादू रहते, जादू जैसे हमारे माता मन के हाथ में जादू रहते ना, एक नंबर भोजन पकाते, वैसे नौ मन कैसे कैसे करते, अच्छा लगते गा। नौ ठाकुर कहाँ है जी? हाँ तो नौ ठाकुर मन जानते भैया मन बने रहते मन, है ना? हाँ नौ ठाकुर आतीस का, दू जन नौ ठाकुर घलो आगे रउत के ऐसे से मालिश करीस। अब तो खटिया में सुध गए, दोपहर के गए 12 बजे के, गाय चरा चरा सांझ और रात हो गए, नौ ठाकुर मन गायब हो गए। अरे यहाँ संजा हो गए रे, रात हो गए रे, गाय मन कहाँ है कोई अता पता नहीं है। वाह यहाँ भूत प्रेत और बघवा घलो में सुने हो आथे की के बघवा जही का रे, वह बघवा गे रे, वो खाद ही का रे, खाई दीस बघवा का करीस, खाई दीस। कौन ला? रउत ला खाई दीस गा। यदि वो रउत चाहता तो भगवान का नाम लेता, भगवान मेरे पास आ जाते क्या, भगवान मेरे को दर्शन देते क्या। यदि वो ऐसा कहता तो भगवान उनके सामने प्रकट होता, उस यादव के सामने। लेकिन वो रउत के ध्यान तो संसार में लगे हैं भैया। वैसे यह भागवत कथा भी कल्प वृक्ष है। यदि आप यहाँ पर आकर रुपया पैसा धन दौलत और कुछ सांसारिक वस्तु मांग रहे हैं तो आप भी वही यादव हैं, वही राउत हैं। यहाँ पर आकर भगवान को मांगना चाहिए, संसार की किसी भी वस्तु को न मांगे। हाँ भगवान को मांगना चाहिए। तो
छठवां रत्न के रूप में निकले हैं कल्प वृक्ष, सातवां रंभा, बड़ा सुंदर बड़ा खूबसूरत रंभा अप्सरा का, अप्सरा मन बड़ सुंदर रहते ना। हाँ आजकल भी देखे बर मिलते अप्सरा मन। हाँ और तू मन ज्यादा जान होगा का बराबर बफर सिस्टम होते ना, ऊंची निकलते अप्सरा मन उतरते, लक 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 चमकत रहते अप्सरा मन। हाँ बर बिहा शादी बफर मन में लक 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 मेकअप करे है, लंबा लंबा बाल, होंठ लाल लाल, लक 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 चमकत है। और वही अप्सरा बिहना का देखबे तब पर रेती न दिखते एतिक मन नहीं कहत मैया हो, वह दूसरा तनिक मन है। एतिक हमर मैया और बहिनी मन तो हमेशा अच्छा ही दिखते। हाँ अप्सरा नाम रंभा, ये सातवां रत्न। आठवां रत्न निकली लक्ष्मी मैया, बोल महालक्ष्मी मैया की जय। समुद्र मंथन से आठवें रत्न के रूप में निकली है माता लक्ष्मी, इसीलिए मैया लक्ष्मी का 8 स्वरूप है। इसीलिए जब माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना तो 9 कन्या नहीं, माता लक्ष्मी में 8 कन्या की पूजा होती है, 8 की पूजा होती है, चाहे पुत्र हो या कन्या हो, 8। हाँ माता लक्ष्मी के गला में का है बे? ए देख माता लक्ष्मी या एक आप फूल हरे जी। अच्छा यहाँ के भाव भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गए हैगा। अच्छा अच्छा फूल, ऐसा फूल संसार में नहीं मिलता, यही कल्प वृक्ष का फूल है, बड़ा सुंदर फूल है। तो माता लक्ष्मी बरमाला प्रकट पकड़ के, जत का देवी देवता है सब दिखत रहा है, जयकारा लगे इस मैया लक्ष्मी को कर हाथ में वरमाला है, जेकर गला में डाली जयमाला ओकर संग शादी हो जही। सब देवता मन सकला गए और सब झन लाइन मार रहीस, लाइन से का सब जन पंक्ति में लाइन से खड़े हो गए। सबसे आगू में इंद्र रहा है, लक्ष्मी में देखिस इंद्र ला या इंद्र देवता मन के राजा हरे, एकरे गलम डाल दो का, बड़ा सुंदर दिखते। तो इंद्र हा नहीं डालो, बड़ घमंडा घलो है, घमंडा घर वाला घलो कोई काम के नहीं रहा, नहीं डालिस का इंद्र के ओकर गला में। आगे बढ़ी चंद्रमा, चंद्रमा दूसरा नंबर में खड़े है। ए चंद्रमा बड़ा सुंदर है, लेकिन चांद में भी दाग होता है, एकर में दाग है ओकर में नहीं डालो भैया। और आगे बढ़ी वह ब्रह्मा जी आगे रहा, वह ब्रह्म लोग ला छोड़ के महू बर बिहा करूं। देवता मन कहते ब्रह्म देवता किसी करत हस, अरे शादी कर रहा हूँ यार, तोर तो सब चीज है, ये तो दाढ़ी में तो सब पाक गएगा, ते कैसे करबे वहां जाके, अरे शादी करूं जी है नहीं। ये सिर्फ उम्र 55 का दिल ब्रह्मा जी कहते मैं भी शादी करूंगा। तो लक्ष्मी मैया गला में वरमाला डालूंगी, आगे बढ़त रहा, सोचे लगी एकर तो बाल और दाढ़ी में चपाक गए रे, डोगरा हो गए है, एकर सन्नी करूं शादी, यहो कोई काम के नहीं है। आगे बढ़ी शंकर भगवान कैलाश पर्वत छोड़ के आगे, शंकर भगवान ला पार्वती मैया कहते कहाँ जाता, चिंता मत कर, एक ठन काम निपटा का नहीं बताइस कार बता देती तो नहीं बाती। शंकर भगवान कैलाश छोड़ के आगे, शंकर भगवान देखिस, अच्छा अरे सबको तो देव कहते हैं, ये तो महादेव हैं, इसके गले में डाल देती हूँ वरमाला। नहीं डालो भाई के काबर नहीं डाला, ए अब बड़ भोला भाला सिधवा है, सिधवा घर वाला घलो कोई काम के नहीं रहा, ओकरो नहीं डालिस गा। भगवान एक के जन खड़े रहा है, भगवान हाँ लक्ष्मी मैया पास में चले गए और लक्ष्मी मैया भगवान के गला में डाल दी इस वरमाला, हो गए भगवान और माता लक्ष्मी की विवाह। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, विवाह हो गया। मोर नहीं हो भाई, तुम मोला मत कहो, मोरे तो नहीं हो मोर हो। काकर शादी हुई से मोनियो है भगवान के होई से, लक्ष्मी मैया ओकर गलम डाली से नारायण के गा, लक्ष्मी नारायण हो गए, बर बिहा हो गए। और टिकावन टिकना चाहो टिक घलो सकते हो, ले बाबे टिक दो
विवाह हो गए लक्ष्मी नारायण भगवान के हो गए। ये 8वां रत्न हुआ। 9वां रत्न बताता हूं, वारुणी देवी प्रकट हो गई। वारुणी मने मदिरा, संझा हो गए, आवाज दूर तक जावत है नहीं। रास्ता रेंगैया आदमी मन के पीने खवैया मन के ओकर मुंह में लार घलो आगी सोई। वाह महाराज क्या कथा सुना रहा क्या कथा सुनाता यार। आज समुद्र मंथन से क्या निकाल दिया, मदिरा को निकाल दिया। ये बड़ा सुंदर कथा सुनाता यार, आनंद आ गया। अरे मूर्ख, तेरे को ये 14 रत्न में क्या ये सिर्फ मदिरा दिखता है रे पागल? क्या दिखता है? सिर्फ यही दिखा, और बाकी के 13 रत्न को कौन देखेगा, है कि नहीं? तो दानव मन का थे मदिरा निकले है कौन से रत्न के रूप में? 9वां रत्न। हाँ, एला कोंटान में रखो, एला बाद में जमाबो अभी काम अधूरा है। ले भाई एला ती में रखो। देवता मन कहते हमार रखो, एला नहीं रखन, इसको हम दैत्य लोग रखेंगे। तो जतका दानव मन है ना, मन पसंद चीज है रे दानव मन के, बोला दानव मन रखे है। हाँ, अब तो 10वां रत्न निकले है चंद्रमा। भगवान शंकर कहने लगी जहर मैंने पिया था, चंद्रमा को मैं रखूंगा। और शंकर भगवान चंद्रमा ल रखीस। भगवान शंकर चंद्रमा ला धारण करे है अपन भाल अपन मस्तक में। शंकर भगवान चंद्रमा अपन मस्तक में धारण क्यों करते हैं? काबर रखेगा चंद्रमा ला? आप यदि मानस के मर्मज्ञ हैं राम कथा की, तो आप मानस के मंगलाचरण में जाइए और उसके बाद में वहां पर ध्यान से देखिए कि भगवान शंकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? कोई पूछने लगा, हे भगवान शंकर चंद्रमा तो कलंकित है, इसे श्राप लगा है, इसमें दाग है, ये रोगी है, ये कृष्ण पक्ष में घटता है, अमावस्या में कुछ दिखता नहीं, ये रोगी है, आपने क्यों धारण कर लिया है? क्या आप टेढ़े चंद्रमा से डरते हो? शंकर भगवान कहते भैया मैं टेढ़े चंद्रमा से नहीं डरता, तो ये तो कलंकित है महाराज, इसे श्राप लगा है गणेश जी का। हाँ, तो आपने क्यों रख लिया ऐसे कलंकित को? बताने लगी शंकर भगवान कहते हैं भैया ये कलंकित है, इसमें दाग है, लेकिन जब भी मेरे राम का नाम लिया जाता है इस चंद्रमा के साथ लिया जाता है। रामचंद्र भगवान की जब भी मेरे श्याम का नाम लिया जाता है, कृष्ण का चंद्रमा के साथ लिया जाता है, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इसीलिए ये मुझे प्रिय है, क्योंकि ये मेरे राम और मेरे श्याम के साथ इसका नाम जुड़ा है। कितना बढ़िया संकेत है। कोई कितना ही बड़ा दुराचारी हो, पापी हो, लेकिन वो यदि भगवान के नाम से जुड़ जाता है, भगवान के भजन से जुड़ जाता है, कितना ही बड़ा पापी दुराचारी ही क्यों ना हो, भगवान शंकर कहते हैं उसमें कितना भी दाग हो, कितना ही बड़ा दुराचारी हो, मैं उसे अपने यहाँ रखता हूँ, अपने मस्तक पे सिरोधार्य कर लेता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ। इसीलिए चंद्रमा को अपने यहाँ रखा हूँ मस्तक पे। हाँ, पारिजात वृक्ष निकला 11वें रत्न के रूप में। 12वां रत्न निकला पांचजन्य शंख। शंख पांचजन्य भगवान रख लिए इस रत्न को। अब 13वां रत्न निकली धन्वंतरी वैद्य। धनतेरस के दिन आए हैं धन्वंतरी वैद्य प्रकट हुए, आयुर्वेद के जनक। और अंतिम और 14 रत्न निकला है अमृत, जो धन्वंतरी वैद्य अपने हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की दैत्य बन देखीस, इस अमृत को हम पाएंगे, हम पिएंगे। और आक्रमण कर दी इस धन्वंतरी भगवान के ऊपर, और उनके हाथों से छीन लिया गया अमृत का कलश। देवता लोग सोचने लगे हम भी पिएंगे अमृत, ये दैत्य लोग नहीं पी सकते। देवता और दानव में युद्ध शुरू हो गया, छीना झपटी शुरू हो गया। कभी अमृत का कलश देवताओं की तरफ पहुंच जाता, कभी अमृत का कलश दैत्यों की तरफ पहुंच जाता। युद्ध शुरू हो गया। तो जब युद्ध हुई ना, छीना झपटी अमृत ला पाएबर, तो अमृत के कलश के कुछ बूंद गिरे हैं, 4 जगह गिरे हैगा। तो कौन कौन जगह गिरे हैं अमृत के कलश है के ओकर अमृत है के जगह गिरीस?
4 जगह गिरीश, कहाँ कहाँ गिरीश? पहला बताओ। कपाल फोड़ी में। हाँ गिरीश वही कपाल फोड़ी में गिरे हैं भाई, तबे भागवत कथा के आयोजन हुए हैं। जहां जहां भगवान के अमृत गिरते ना वहीं ही भागवत कथा का आयोजन होतेगा। हो यहाँ भी पहली इंचे गिरी से, यहाँ सबो गिरी से ओकर बाद हम फिर प्रकट हो रही अमृत। तो पहला कौन सा स्थान है? पहला है हरिद्वार, दूसरा है प्रयाग, तीसरा है उज्जैन, चौथा है नासिक। इन 4 जगहों में गिरा है और 12 दिन तक युद्ध हुआ देवताओं दानवों में, इसलिए हर 12 साल में इन 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। हाँ उसी समय देवताओं के पास से छीन लिया गया अमृत, दानवों के पास में चला गया। अब सभी देवता भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं और उसी समय भगवान मोहिनी बनकर आ जाते हैं। बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की जय। तुम भगवान मोहिनी रूप में आए हैं, सब लोग मोहे वर मैया के ओकर पाँव में पैजनिया बंधा है। आज भगवान मोहिनी बन गए, स्त्री बन गए। तो आइए एक भजन, एक जय का, एक जस गीत माता का, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे कथा में। बोलिए मोहिनी अवतार भगवान की जय हो। छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव माँ बिराज मोर तितला दाए। छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव माँ भगवान को ही साक्षात सबसे पहले गाय। शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षा देहि च पार्वती। पहले हम लोग भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा। मेरा भी जब जनेऊ संस्कार हुआ इसी आश्रम में श्रीगट्टी में, है ना, तो उस समय मैंने भी भिक्षा मांगा था। हाँ भिक्षा मांगा जाता है। स्वयं पार्वती मैया आई हैं और भिक्षा दिया गया, अन्न का दान किया गया। हाँ है ना। और अब वामन भगवान, अब तो वामन भगवान राजा बलि के अंतिम यज्ञ शाला की ओर निकल पड़े। भगवान धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर निकल रहे हैं। बोली वामन भगवान की जय हो। बोली वामन भाजा बोली, सुनिस ना, यज्ञशाला में पहुंचीस। अरे मेरे द्वार पे एक बटुक ब्राह्मण आया है, कितना सुंदर है। वहां के संत समाज जब देखी उनके तेज को देखकर सभी थर्रा गए। ये तो साक्षात भगवान जैसे लगते हैं। हाँ वामन भगवान आज यज्ञशाला पहुंचे हैं। सभी संत महात्मा उनके तेज को देखकर आज सोचने लगे ये तो भगवान के अवतारी जैसे लग रहे हैं। हाँ तो राजा बलि स्वागत करते हैं। राजा बलि कहने लगे
हैं। राजा बलि कहने लगे, आपको प्रणाम करता हूँ, आज्ञा दीजिए क्या सेवा करूँ। मेरे पितर जिससे तृप्त हो जाए, मेरा वंश पवित्र हो गया आज। बताइए आपके लिए क्या दूं, गाय दूं, सोना दूं, चांदी। बड़ा सुंदर दिखता है, हाँ आपकी बातें भी बहुत ज्ञानियों की तरह लगती है। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोली उठा सारी धरती देख ले, डोला गगन ये सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है तारा। डोली उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन ये सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है तारा। भीख मांगने आए तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मेरा ये पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले रे मेरा कहना। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे
सर्वस्व अपना मान ले रे मेरा कहना। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, ये जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोली वामन अवतार भगवान की जय हो। वामन भगवान को देने का संकल्प कर लेते हैं। शुक्राचार्य बार बार रोकते हैं, मत दो, ये विष्णु है, छलिया है, तुम्हारे राजपाट सबका हरण कर लेगा। हाँ, शुक्राचार्य जी महाराज अंत में क्रोध में आ जाते हैं और श्राप दे देते हैं, अरे बलि तू मेरी बात को नहीं मानता, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, गुरु की बात को जो नहीं मानेगा उसका कल्याण नहीं हो सकता। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू जल्दी ही लक्ष्मी खो बैठेगा। और वे श्राप दे देते हैं। अब राजा बलि वामन भगवान की पूजा देने के लिए पहले संकल्प कर लेते हैं। संकल्प करने के बाद में पूजा करते हैं वामन भगवान की। हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर लिए और पूजा किए। शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल में घुस गए। वामन भगवान जान गए, एक घास के टुकड़े को पकड़ते हैं और अंदर डाल दिए तो शुक्राचार्य महाराज का एक आंख फूट गया। तो जे दान करते ना उनमें कोई विघ्न बाधा पैदा करत है, शुक्राचार्य बना तो कर एक ठना खिला भगवान फोड़ देते क्या। इसलिए कोई भी आदमी यदि दान करत है तो बीच में नहीं आना चाहिए। दानी यदि दान करत तो बीच में नहीं आना चाहिए। राजा बलि वामन भगवान के चरणों को धो रहे हैं। धोने के बाद में चरणामृत लिए और चरणामृत को अपने सिर पर रख लेते हैं। सभी देवता फूलों की वर्षा करने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। उसी समय वामन भगवान विराट रूप धारण कर रहे हैं। भगवान विराट रूप धारण कर लिए। ऊपर के 7 लोग को नाप देते हैं, एक पग में धरती के नीचे के 7 लोग को भी नाप देते हैं। 2 ही पग में संपूर्ण चराचर जगत को नाप लेते हैं, 14 भुवन को। अब तो राजा बलि से कहने लगे, ए तूने कहा था 3 पग भूमि दान में दूंगा, मैंने 2 पग में ही समस्त संसार को नाप लिया, अब कहाँ रखूं बता, तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि कहने लगे, प्रभु उस समय आप छोटे थे, बौने थे, आप तो इतने विराट हो गए हैं प्रभु, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। भगवान वरुण के पास में बांध देते हैं। राजा बलि की धर्मपत्नी आ गई विंध्यावली, प्रभु मेरे पति को छोड़ दीजिए प्रभु। और वामन भगवान से निवेदन करने लगे, आपने पैर को, चरण कमल को प्रभु मेरे सिर में रख दीजिए, मेरे ऊपर रख दीजिए प्रभु, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। वामन भगवान अपना तीसरा पग उनके सर में रख देते हैं। बोलिए वामन अवतार भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। अपना राजा बलि का
3 पग भूमि का दान था वो संकल्प हो गया। हाँ, राजा बलि को बंधन से मुक्त किया गया और फिर राजा बलि को आशीर्वाद दिया गया कि राजा बलि तुम 8वें मनवंतर में, अभी जो चल रहा है 7वां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर, इसके बाद जब कलयुग की समाप्ति होगी 8वां मनवंतर लगेगा, उस समय तुम ही इंद्र के पद को पाओगे। 8वें मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे। भगवान आशीर्वाद दे देते हैं। राजा बलि कहने लगे प्रभु कहाँ जाओगे? मेरे साथ सूतल लोक चलो प्रभु, आपने ही मुझे वरदान दिया है सूतल लोक जाने का। तो सूतल लोक राजा बलि उनका संपूर्ण परिवार आज सूतल लोक चले गया। धरती के नीचे में वो लोक हैगा, अतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 लोग धरती के नीचे में हैं। तो अतल बीतल के बाद 2 लोक है, 2 लोक पार करेंगे सूतल लोक आता है, ये बैकुंठ के समान है। वहां पर भगवान वामन भगवान पहरादार बन गए, चौकीदार। तो वामन भगवान आज चौकीदार बन गए राजा बलि के द्वार में सूतल लोक में। नारद जी महाराज चले गए लक्ष्मी मैया के पास, मैया कहाँ है प्रभु है? नारद जी वो तो वामन अवतार धारण करके गए, कहाँ है? नहीं जानती? अरे आप नहीं जानती मैया? वो तो चौकीदार बन बैठे है वहां सूतल लोक में। लक्ष्मी मैया कहते यहू प्रभु जहां जाते वहां फंस जतेगा, है ना? निवेदन करने लगी। माता लक्ष्मी आज एक कलावा पकड़े हैं मौली धागा और राजा बलिला बना है अपन भाई बना ली। मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ और भाई बना है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षमाचल माचल। इंद्र माता लक्ष्मी भी आज बलि को अपना भाई बना लेती है, उसके हाथ में एक कलावा बांध देती है जो रक्षा सूत्र जिसे राखी कहा जाता है। आज भी जब मेरी बहनें अपने भाई के कलाई में जब राखी बांधती है तो वो 1 साल तक वो भाई का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। लेकिन भगवान का नाम लेके बांधना चाहिए और उस भाई को भाई की ही तरह रहना चाहिए। भगवान का भक्ति भाव करे तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हाँ, उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार इस संसार में मनाया जाने लगा और लक्ष्मी मैया ब्राह्मणी के भेष में गई थी और राजा बलि से मांग लेते हैं। राजा बलि तो समझ गए मैया आप तो लक्ष्मी मैया हो, मैं समझ गया। हाँ, तो भगवान एक रूप में वहीं पर रह गए और भगवान लक्ष्मी मैया के साथ में बैकुंठ लोक आ गए। तो राजा परीक्षित यहीं पर यह कथा पूर्ण होता है। आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं। वामन अवतार कथा यहीं पर विराम, राजा परीक्षित तो यहीं पर कथा विराम करते हैं। राजा बलि के कल्याण हो गया। राजा बलि
आए हैं मेरे भगवान आए हैं। भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए। मंदिर सा मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। राधे पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। तारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। तारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो मन को मंदिर सा, सजा दो मन को मंदिर सा, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन राधे। लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो मन को मंदिर सा, सजा दो मन को मंदिर सा, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। मेरे भगवान आए हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे राधे। शाम से मिला दे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भाई थोड़ा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता गज राम राम, श्री राम राम रण कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। आज कथा इतनी भये अज सुनो वीर हनुमान। भक्त जन अपने अपने जगह में खड़े हो जाइए, सुंदर आरती में लगाओ ध्यान। श्रद्धा के फूल है और भाव की है आरती। आओ भक्तों मिलकर करे वृंदावन बिहारी वामन भगवान की सुंदर आरती। तो सुमिरन दीप जलाए के धरो प्रभु का ध्यान, प्रेम सहित रक्षा करो
हे मेरे पवन पुत्र हनुमान, जिस जगह में हो आरती प्रभु चरण चितलाय, हरि वहाँ वास करे दीप अनंत जलाय। दीपुर ज्योति परम ब्रह्मम, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हृदय पावम संध्या, दीपो नमोस्तुते। बोलो वामदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती करें। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अर्पण। मांग तुझे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति,
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास है परमा तेरी करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सभी दोनों हाथ उठाएंगे अपने। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आशुवं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं केशवं माधवं गोपिकावं त्रिजानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त माताएं बहनें से निवेदन है अपने अपने जगह में 3 बार परिक्रमा कर घूम जाएंगे। हरे ओम ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे। ओम नमो नारायणाभ्यो नमः, ओम नमो नारायणाभ्यो नमः, ओम नमो नारायणाभ्यो नमो नमः। जल सिंचित करेंगे दीप में। ओम सर्वतीर्थो पापो हरम गंगालम आचमनेनः जलेन शीतले कड़म्माः। सभी देवी देवताओं को दीप दिखाएंगे। हरि ओम मां दीपोर ज्योति परम ब्रह्मम दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्त में पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशम जा संध्या दीपो नमोस्तुते। ओम सर्वदेवेभ्यो नमः। संध्या वेलाम तत्र आरती पहुँचे समर्पयामहे। आरती का लाभ ले लें। तत्पश्चात हाथ में पुष्प चामर रखें। सुंदर भगवान से क्षमा याचना मांगे। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हे देवकीनंद भगवान, हे भागवत भगवान, आज की पूजा अर्चना में
जो भी गलती हुई उसे क्षमा याचना करते हुए आपके आशीर्वाद की छत्र छाया हमारे ऊपर हमारे समस्त आयोजक परिवार के तरफ बनाकर करते हुए हमारी श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक पूजन को आप स्वीकार करो प्रभु। मंत्र के द्वारा आपके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोषमदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर कामहि नारि प्यारि जिमि लोभी के जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद रथांग प्राणे गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद नमो नमस्ते हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवतानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना शचत्र्यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाय हरि ओम राजाधिराजाय प्रशासायने नमो वयं वैश्रमाय कुर्महे शन्मे कामान काम कामाय महाकाम शश्नो दधातु कुबेराय वैश्रमाय महाराजाय नमः। ओम स्वते समराज्यम भोजम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेशम राज्यम महाराज्यमाधिपसमन्दवर्याय हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्ड च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय महापुरुषाय सांब शिवाय महामृत्युंजय यज्ञ पुरुषाय धीमहि धियो यो नः तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्दिकावपुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजाति करवेरसाल पुष्पै विलप्रवाल तुलसीदल मंजरे त्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदतः नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। इति श्री बांके बिहारी श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वदेवी देवता चरण कमलभ्यो नमः। संध्या बेलां तत्र मंत्र पुष्पांजलि अर्पितं करस्सं समर्पयामि समर्पयामि समर्पयामि। भगवान के श्री चरणों में पुष्पांजलि भेंट करें। ऐसे के साथ में जयकारा हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो वामन देव भगवान के जय। एक के झन जय जय कहा था, एक झन है ते मन जयकारा नहीं लगा। बोलो वृंदावन लाल के जय। लो राधा रमण भगवान के जय। तब हो कम है। फल के रसों को हम जूस कहते हैं, फल के रसों को हम जूस कहते हैं। जो भगवान के नाम पर जयकार है उसे महाकंजूस कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रमण भगवान की जय। भगवताचार्य जी महाराज के जय। राजन परीक्षित महाराज की जय। श्रीमद् भागवत कथा आयोजन करताओं की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। लो स्वर्गीय आत्माओं की जय। लो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। ग्राम के अवश्य समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने गुरु महाराज माता पिता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर
हर हर हर महादेव शंभो की जय। धर्म की जय हो। बोलना पड़ेगा जोर से, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। समस्त भक्त जन का कल्याण हो। संत जन का कल्याण हो। अतिथि जन का कल्याण हो। जरा हाथ ऊपर उठा के जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा ना। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। बोलो राधारमण भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अन्न बढ़े धन धान्य बढ़े परिवार सुखे रहो कुल हो बुधियारो। मान करो सम्मान करो श्रीमद् भागवत महापुराण के आशीर्वाद श्रीमद् भक्तन को है प्यारो। बोलो वृंदावन लाल की जय। सब संतन भक्तन को जय जय सीताराम। आइए भजन का आनंद लें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, आयोजक परिवार के तरफ से कौशल्या भंडार में सभी भक्त श्रद्धालु गणमाताएं बहने भाई बहनों से निवेदन है कि आरती तो हो गया है, तत्पश्चात सुंदर कौशल्या भंडार में जाकर के महाप्रसादी पाएंगे, प्रसाद पाएंगे। बोलो कौशल्या भंडार की जय, बोलो महाप्रसादी की जय। भजन के तत्पश्चात खड़े हो जाना, सब हो जाना, खड़े हो जाना है, अब सब हो जाना। अरे सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलते राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलते राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलते राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलते राम। झूलते राम झूलावत राम। झूलते राम झूलावत राम। झूलते राम झूलावत राम। झूलावत राम झूलावत राम। सभी अपने अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे। ये झूलते राम झूलावत राम। झूलते राम झूलावत राम। झूलते राम झूलावत राम। झूलते राम झूलावत राम। अरे राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलते राम। राजा राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलते राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलते राम। सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलते राम। श्री राधे। तुलसिया संसार में सिया राम। सिया संसार में सिया राम। पांच रत्न है सारे हो राम। पांच रत्न है सार हो राम। संत मिलन और हरि भजन। संत मिलन और हरि भजन। दया दिन उपकार हो राम। दया दृष्ट उपकार हो राम। ये झूलते राम झूलावत राम। झूलते राम झूलावत राम। झूलते राम झूलावत राम। झूलते राम झूलावत राम। सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे। ये झूलते राम झूलावत राम। झूलते राम झूलावत
भक्तों का जोहरा झूलत राम झूलावत राम झूलत राम झूलावत राम झूलत राम झूलावत राम झूलत राम सभी झूलावत अपने हाथ दोनों अंतिम बार है, सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करें। झूलत राम झूलावत राम ये झूलत राम झूलावत राम झूलत राम झूलावत राम झूलत राम झूलावत राम हर सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलत राम सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलत राम सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलत राम सतगुरु के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलत राम सतगुरु के सुंदर चेहरा हर सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलत राम सिया राम के सुंदर चेहरा नजर नजर में झूलत राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। ओम धौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रावाय शांति औषधाय शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाय शांति सामा शांति रे दे। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब संतन भक्तन को जय जय सीताराम। प्रसादी वितरण करो भैया। कल के कथा बता दे। उठो ना, वो मैं मस्त तुम्हारे पर डांडिया वाला कहा था, उठो उठो ना, चलो उठो खड़े हो ना, खड़े। उठो 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 चलो। हमारे माता से निवेदन है, भाई बहन सबसे निवेदन, खड़े होना, झूमना है, नाचना है। ये मैया वाला का हो गया, मैया वाला बैठे थे मतलब कहा तुम खड़े हो जाना है मैया। आप जो नी नाची ना ओकर एक ठन चप्पल एक ठन जोड़ी हा कैसे हो ही महाराज गवा जही। सब जना झूमना है और नाचना है, खड़े हो जाना है सब जना। खड़े हो जाओ भजन के लिए।
फूले फूलवारी मोगरा फूले फूलवारी हो सुआ मोगरा फूले फूलवारी मोगरा फूले फूलवारी हो सुआ मोगरा फूले फूलवारी मोगरा फूले फूलवारी हो सुआ मोगरा फूले फूलवारी मम हाय मोर पारा मोहल्ला यो गली खोद मोगरा फूले फूलवारी मम हाय मोर पारा मोहल्ला यो गली खोद मोगरा फूले फूलवारी मम हाय मोर पारा मोहल्ला यो गली खोद मोगरा फूले फूलवारी हाँ मोगरा फूले फूलवारी हो तू मोगरा फूले फूलवारी मोगरा फूले फूलवारी हो तू मोगरा फूले फूलवारी मम हाय मोर पारा मोहल्ला यो गली खोद मोगरा फूले फूलवारी मम हाय मोर पारा मोहल्ला यो गली खोद मोगरा फूले फूलवारी मम हाय मोर पारा मोहल्ला यो गली खोद मोगरा फूले फूलवारी मारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ मारा गाँव का बजाज भाई जल्दी आओ रे अरे महाकल के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे अरे महाकाल के लिए सुंदर चुनरी लाओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे महाकली से मिलके कहीं नगर खेलेंगे अरे महाकाल से मिलके कहना गरबा खेलेंगे पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा तू उड़ के जाना बाबा घर रे पंखिड़ा तो उड़ के जाना बाबा घर रे महाकली से मिलके कहीं नगर खेलेंगे हमारे महाकाल से मिलके कहना गरबा खेलेंगे पंखिड़ा हो पंखिड़ा 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 प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री भागवत महापुराण की जय सत्य गुरुदेव भगवान की जय काली काली वो छठी हो होगा एक्टिंग बढ़िया ना बोलो वृंदावन लाल की जय। आयु एक परिवार की तरफ से सभी श्रद्धालु गण माताएं बने भाई बहनों के लिए कौशल्या भंडार में प्रसादी भोजन की व्यवस्था की है। सुंदर प्रसाद पा के ही जाएंगे, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा सुंदर राम अवतार की कथा, भगवान कृष्ण जन्म
एवं नंद उत्सव सुंदर धूमधाम से मनाया जाएगा। तो समस्त श्रद्धालु गण माताएं बने भक्तजन से निवेदन है कि कल की कथा में अधिक से अधिक संख्या में आकर के सुंदर श्रीमद् भागवत कथा रसपान करेंगे, पुण्य का लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य कृतमय बनाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान मन के जन्म हुए कल आज शुरू हो गए थे बामन भगवान के। कल राम जन्म हुए, कृष्ण जन्म हुए, नंद बाबा के घर में उत्सव मनाया जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधिक से अधिक संख्या में सुंदर आकर के भगवान की कथा रसपान करेंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तब तक छुट्टी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देख धोखा नहीं होना चाहिए।